सभी मालियों का स्वागत है। माली हैया से बीज कर आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। तो आपने कल सुना था, भले ही कोई भक्ति में कितना ही उन्नत क्यों ना हो, उसे श्रवण कीर्तन द्वारा सिंचन की प्रक्रिया को बंद नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस विधि को बंद कर देता है तो वह अपराधवश ऐसा करता है। इसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। अगर किसी भक्त की रुचि श्रवण कीर्तन में समाप्त हो रही है तो उसका कारण है वैष्णव अपराध, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वैष्णव अपराध क्या होता है, क्यों होता है और उसे कैसे करना चाहिए। नहीं, कैसे करना चाहिए नहीं, कैसे उसे बचना चाहिए। तो इसको देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोल सकते हैं। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे तार चुकी जाए पाता। इसकी हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन चलेगा, समझ रहे हैं आप लोग। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, यदि वैष्णव अपराध रूपी उन्मत्त हाथी माता मतलब उन्मत्त, मत मतलब सुना होगा, मत मतलब पागल, और हाथी मतलब हाथी। तो जिस प्रकार से एक उन्मत्त पागल हाथी किसी उपवन में चला जाए तो वहां की लता को बड़ी आसानी से उखाड़ के फेंक सकता है, उपाड़े व छिंदे, उखाड़ दे और फेंक देता है, तोड़ देता है, तो तार सुखी सुखी जाए पाता, यानी जो जड़ है, जो मूल है, उससे अलग कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा आप। हम लोगों ने बोला था, सुना था कि भक्तों के संग ही भक्ति का मूल है, और यहां उदाहरण क्या दे रहे हैं, उस लता को पकड़ करके उखाड़ दिया। समझ में आ रहा है? भक्ति का मूल है साधु संग। क्या ये समझ रहे हैं कि कोई भी लता या वृक्ष अपने मूल के द्वारा पोषण प्राप्त करती है? ये तो समझते हैं, ठीक है। तो यदि हमने उसको मूल ही से उखाड़ दिया तो कुछ समय तक भले लगेगा कि हाँ कुछ पत्तियां हरी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उसी दिन से उसका पोषण समाप्त होने लगा, कुछ समय सूख जाएगा। तो कभी कभी हम देख रहे हैं कि जो भक्त हैं वह डरते हैं मुझसे। मान लो कुछ समय के लिए भक्ति नहीं कर पाए, कुछ समय तक माया कैंप में चले गए, अब सोचते हैं वापस आएंगे तो प्रभु जी डांट लगाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है। कितना हो माया में चला जाए, कुछ हो जाए तो होता है, शुरुआत में प्रारंभ में लोग माया में चले जाते हैं, भक्ति में स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भक्तों का संग छोड़ दें, वहीं से पोषण प्राप्त हो रहा है। वैसे देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो भक्तों का संग छोड़ रहा है वो अपराध के कारण छोड़ता है, वो माया भी तो है। माया आकर्षक लगती तो खींच के चला जाता है, वो भी एक बात है। लेकिन एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें। आज इसकी चर्चा करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। मेरे सामने जो भक्त बैठे उन्हें आवाज पूरा सुनाई पड़ रहा है? आज आखिरी दिन होगा यहाँ के क्लास का, यहाँ की क्लास का। हमारा क्लासरूम रेनोवेट हो गया है तो कल से शायद वहीं पे क्लास करेंगे, देखते हो जाना चाहिए। कुछ स्कर्टिंग लगना है ना साइड में, बस तात्पर्य। वैष्णव की संगति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है। तांदेरा चरण सेवी भक्त सने वास, जन्म जन्म होए अभिलाष। तांदेरा चरण सेवी भक्त सने वास, भक्तों के ही चरण सेवा करते हुए भक्तों के संग में रहना चाहिए। भगवान की सेवा जो कर रहे हैं, भगवान के चरणों की सेवा जो कर रहे हैं, उन भक्तों के संग में रहना चाहिए। जन्म में होए अभिलाष, ये श्लोक आपने सुना है, लेकिन इसका बहुत गंभीर तात्पर्य है। यहाँ ये दिखा रहा है कि भक्त भुक्ति और मुक्ति प्राप्ति के लिए भजन नहीं कर रहा है, भोग प्राप्त करने के लिए जब भजन नहीं कर रहा है, साथ ही साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी भजन नहीं कर रहा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन करते तो मोक्ष में कहाँ भक्तों का संग मिलेगा? ब्रह्म सायुज में कहाँ भक्त मिलते हैं? कोई तो मिलेगा नहीं। उसका फोकस मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। सच्चे भक्त का लक्षण मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। He is interested to revive his relationship with Krishna. वह भक्त भगवान से अपने संबंध को जागृत करने में रुचि रखता है। इसको एक विपरीत उदाहरण से समझ लीजिए। एक भक्त है, जानता हूं, और घर छोड़ दिया,
तो उनकी माँ दुखी हो गई, और एकमात्र लड़के थे वो। तो उनकी माँ से मैं बात कर रहा था, तो मैं समझा रहा था, माता जी आपको अपनी मुक्ति की भी तो चिंता होनी चाहिए। अरे लड़का चला गया और ठीक है, लेकिन आप मर जाओगी तो कहाँ जाओगी, क्या है? तो कहती है हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? इस जगत में भी लोग मुक्ति की परिवार नहीं करते, अगर किसी से प्रेम संबंध है, बस हमें वो व्यक्ति मिल जाए, हम उसके संग रहेंगे, खुश रहेंगे। एक बहुत लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब इधर क्यों नहीं आ सकते, मेरे को बैडमिंटन खिलवाएंगे आप? सिट हेयर। या फिर मुझे टेढ़ा होना पड़ जाएगा? आज टेढ़ा होना संभव नहीं मेरे लिए। तो मेरे जूम पे आ जाइए वीडियो ऑन करके, तो इधर दिख जाएगा ये अच्छा तरीका, सारे लोग इधर दिख जाएंगे। एनीवेज, आइडिया ये समझ पा रहे हैं इस उदाहरण के द्वारा कि व्यक्ति भगवान से, मूल बात यह है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने प्रेम में संबंध को भगवान से जागृत करना। सिंपल सी बात। अब उसके लिए कितने जन्म लेने पड़े वो भक्त को परवाह नहीं होती। इसीलिए कह रहे हैं कि भक्तों के संग में रहूं और भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा रहूं, और इस भक्ति लता को बढ़ाने में ये इंटरेस्ट है, चाहे कितना समय लग जाए। और आप यहाँ भी ये भी देख रहे हैं, और जब भक्तों को आप भक्ति करते हुए देखेंगे, कहीं कुछ लोगों के लिए जस्ट मेक सेंस इन वन लाइफ टाइम। एक ही बार वो समझ जाते हैं कि भक्ति ही करनी है, यही करना, और करना क्या है। और कुछ भक्तों को थोड़ी दिक्कत होती समझने में, नहीं भक्ति करनी है और भी बहुत कुछ काम करने हैं। तो कारण क्या है? कारण क्या बताइए? वो भक्ति अभी इतना अंकुरित नहीं है, तो इसलिए इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं, लेकिन कुछ तो अच्छा लग रहा है ना भक्ति में। तो ऐसे भक्ति करते रहें, करते रहें, करते रहें, जन्म जन्मांतर व्यक्ति की जो भक्ति की लता वो बढ़ती जाएगी, और अंत तो कहता गोलोक की प्राप्ति करेगी, गोलोक में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करेगी। तो ये कहने का आशय है कि जन्म जन्म में अभिलाषा और कुछ नहीं, भक्ति लता को सींचता रहूं और भगवान की प्रेम बढ़ाता रहूं, यही उद्देश्य भक्त का है। क्लियर समझ में आ रहा है? और कोई अभिलाषा नहीं। इसमें हमारे एक भक्त ने पूछा था, हम रोज गाते हैं क्या है, और ना करो हम अनाशा, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते कोरिया का, और ना करो हम मन आशा। जो गुरु के मुख से निकला है उसको चित्त अपना एकाग्र करो और कोई आशा मत करो। फिर दूसरे में क्या लिखा है, श्री गुरु चरण रति ऐ से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा अगर गुरु के चरण में आश्रय लेते हैं, जो प्रेम करते, तो सारी आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो भक्त बोले, एक तरफ कह रहे हैं कोई आशा मत रखो याद आ रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं सारी आशा पूर्ण हो जाएंगी। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन से लग रहा है तो देख लीजिए, न कोई आशा रखने का अर्थ है कि भोग प्राप्ति की, मुक्ति प्राप्ति की और कोई आशा मत रखो, लेकिन ये जो तुम्हारी अभिलाषा है, आशा की कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी, ये गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। तो अन्य अभिलाषा शून्यम बोल रहे हैं, अभिलाषा शून्यम नहीं बोल रहे हैं। तो यह स्पष्ट है, अभिलाषा क्या है, भक्तों के संग रहें, भगवान की भक्ति करें, जन्म जन्मांतर चाहे कितना भी समय लगे, भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य। नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए, वीडियो फ्रीज होने से कोई दिक्कत नहीं, अनीश के कनेक्ट करने से वीडियो फ्रीज नहीं होगा। यार ओके, लेट्स सी, इज इट ओके नाउ, इज इट लेस फ्रीजिंग नाउ? आवाज आ रही है? अभी फ्रीज हो रहा है? Tolerate for today, at least hear the audio. Dhritarashtra was not seeing the video, he was only hearing the audio. So you can just hear the audio today, what it is. Okay, everything is okay. Yes, yes. भक्त को अपने पूर्ववर्ती आचार्य को प्रसन्न करना सदैव स्मरण में रखना चाहिए। अब एक बड़ी सुंदर बात है, देखिए, हमारे लिए कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना कठिन होती है, क्योंकि कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में अपना संबंध हम स्थापित अभी नहीं कर पाते। कृष्ण नहीं बोलते हैं कि तुमने बड़ा अच्छी खिचड़ी बनाई, ये तो बोलते नहीं है, लेकिन गुरु वैष्णव हमारे सामने हैं जो तुम्हारी पीठ थपथपा सकते हैं और कान भी उमेट सकते हैं। तो दोनों चीज होनी चाहिए। एक सन्यासी से पूछा था क्या जरूरत है, मुकुंद दत्त से पूछा था कि कैसे मालूम चलेगा कि कृष्ण प्रसन्न हो रहे थे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि डांट भी लगाएं और थपथपाएं भी, दोनों चीज जरूरी होती है। मेक सेंस? मंगल आरती से हमारे नेटवर्क प्रभु बता रहे थे कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज गए थे हरिद्वार कथा में, तो भक्त लोग सो रहे थे सुबह, हाँ धरना देने आए हैं धरना देने आए हैं यहाँ पे बड़ा दांत भीज के डांटते ना, धरना देने के लिए आए यहाँ पे। तो ये भी उनका प्रेम है। ये कृष्ण आकर के नहीं डांटेंगे तुम कि सो रहे हो मंगल आरती में, मुचकुंद महाराज नहीं, हम सब लोग
है कि नहीं, कि कृष्णा के हमको दर्शन देंगे सुबह। तो याद आ रहा है आपको, एक बार महाराज की क्लास में कोई लेट आया था तो कैसे मार को, यही समय आने का क्लास में, टाइम पता नहीं है आपको, याद आ रहा है आपको, यही इसी क्लासरूम में खूब डांटे थे ना। देखिए इस प्रकार ये प्रेम है साधुओं का जो इस प्रकार से डांट पड़ती है। ठीक है, तो ये सब बहुत, मैं खाली बोल रहा था कि जो एक समझ रहे हैं बात, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, समझ में आ रहा है। इट इज ए फैसिलिटी, बहुत आसान है कि गुरु प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं दिखता है समझ स्पष्ट रूप से। तो वो प्रसन्न हो रहा है तो भगवान प्रसन्न हो रहा है, और आप देखेंगे उससे क्या हो रहा है, हम देखें हमारा भक्ति का उत्साह बढ़ रहा है, एकदम क्लियर कट है। और बताते हैं भाई मैं इस बात से गुस्सा हूं और इस बात से प्रसन्न हो रहा हूं, इस बात से अप्रसन्न हो रहा हूं। मेक सेंस। तो ये एक मैं बात रिजॉल्व कर रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कैसे मालूम चले कृष्ण प्रसन्न होना है कि नहीं हो रहा। गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम कहें सीधे हम छठ गोस्वामी को प्रसन्न करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके गुरु, जो भी आपके गुरु है वह गुरु गोस्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कैसे भक्ति करो। सीधे हम गोस्वामी की बात पे कैसे चल पाएंगे बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़ता पूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। मैं कहूं कि मैं अपने गुरु महाराज को ना मानूं या प्रभुपाद जी को ना मानूं और अपना आचार्य बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। और ऐसे कुछ लोग होते हैं, मुझे भक्त बता रहे थे कि 5 लाख रुपए देकर के कोई व्यक्ति आचार्य की पदवी ग्रहण कर लिया, लेकिन सामर्थ्य नहीं उत्पन्न किया। 5 लाख रुपए देकर के भले आचार्य का टाइटल आप कहीं से खरीद ले, लेकिन शक्ति नहीं प्रदान होगी, तो भजन करने से होगी, वो भी अनुगत्य में। अरे भाई मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, नाम नहीं बोला जाता है। तो ये जो पॉइंट समझ रहे हैं, अनुगत्य, अनुगत्य मतलब थोड़ा सा आगे आ जाए भक्त लोग, जस्ट माता जी कैन हैव सम स्पेस, डिवोटीज कैन सिट। तो ये समझिए, देखिए ये दासों के दास वाली भावना का मतलब क्या है, यही मतलब है ना इसका। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो स्वयं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के सामने थे, जब उनसे मिलते हैं तब भी वह उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के मार्गदर्शन में रखते हैं। बारंबार ये बात हम देख रहे हैं। तो एक बात हम यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट सीख रहे हैं कि अनुगत्य के बिना भक्ति हम ठीक से नहीं कर सकते। अनुगत्य समझ रहे हैं कि संरक्षण में रह के भक्ति करना। हम अपने मन मानी तरीके से भक्ति करें तो उचित नहीं। प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट बताया, मंगल आरती जाओ, जपा कीजिए, क्या कब करना है वो सब एकदम फिक्स करके रखा है। तो ये प्रभुपाद जी का अनुगत्य स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हम, यही बात। अनुगत्य स्वीकार करना बहुत जरूरी है और उसमें बहुत अच्छा रहता है। जैसे महाराज बता रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की, शरण लेना हमेशा गड़बड़ नहीं होता है। कभी कभी व्यक्ति, स्पेशली आजकल के जमाने में, लोग शरण लेने में बहुत डर लगता है कि इतना धोखा चल रहा है। तो कह रहे थे कि मछली पानी की शरण लेती है तो अच्छा है कि नहीं, बस वही बात खत्म हो गई। जितना मछली पानी की शरण नहीं लेगी उतना दुखी रहेगी, और जितना हम समझेंगे कि हम पूरी तरह से, इंक्लूडिंग माई एवरीवन, कि हम भक्तों के संग के ऊपर ही आश्रित है अपनी भक्ति करने के लिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बस वी मस्ट रिमेंबर दिस। यही बात तो नरेंद्र दास ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, उन्होंने तो बोला है ना, क्या एकाकी आमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तन। हम नरेंद्र दास ठाकुर जी से ऊपर हैं। मैं अकेले भजन हरि नाम नहीं कर सकता हूँ, मेरा संग तो तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धन। यस, तो हमेशा ये बात रखना चाहिए कि वैष्णव के संग में ही मेरी भक्ति लता ठीक से प्रगति करेगी। वीडियो फ्रीज हो जाने दो, आज आप लोग केवल ऑडियो सुनिए, नहीं तो मैं वीडियो बंद कर दूं क्या। टेंशन हो रही है तो, लेकिन वीडियो बंद नहीं कर सकता बिकॉज टेक्स्ट भी दिखना चाहिए। टॉलरेट इट टुडे, त्रिणादपि सूर्य चेना तरुरपि सहिष्णु। ठीक है, ये श्लोक धुंधला दिख रहा है। अरे भाई तो फाइल भेज दी गई है, पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर है 444। तो अब क्या बोलूं मैं, कौन, अरे सारे हॉटस्पॉट ऑन कर तो स्पीड तो वही आ रही है। कृष्णा, कब किसका ऑन करूं मैं। अभी देखिए कुछ इंप्रूवमेंट है क्या, नहीं कुछ दिख रहा है। ठीक है, मैंने अपने वाले से ऐड किया। अरे फिर बात कट जाएगी, बार बार इसमें खराब हो जाएगी रिकॉर्डिंग। बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना भाई, क्या करना। अब इसको कान से सुनो कम से कम। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो, उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कौन है, श्रील प्रभुपाद जी। और आप लोगों को इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आप श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन को पढ़ें
तो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरी ये बहुत प्रबल उत्कट इच्छा है कि श्रीमद् भागवतम का मैसेज या विज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में हो। याद आ रहा है अगर किसी को अपने पढ़ा हम इस बात को, तो ये पुस्तक वितरण के द्वारा, प्रचार के द्वारा और सब अपने जीवन में आचरण करने के द्वारा भक्त इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो कृपया हम इस बात को समझ लें कि हमें केवल नाम जप नहीं करना है, केवल स्वयं भक्ति नहीं करनी है। इफ यू वांट टू सेटिस्फाई कृष्ण प्रभुपाद फुल्ली, बोथ हैव टू बी देयर। किसी न किसी रूप से आप स्वयं भक्ति करें और दूसरों को भक्ति करने की मदद करें। ये दो चीज प्रभुपाद एकदम क्लियर बोल रहे हैं। अगर आप प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रभुपाद किससे संतुष्ट होंगे। स्वयं आप भक्ति करें और दूसरों को। इसका अर्थ ये नहीं कि आप हजार लोगों को प्रचार करेंगे, सामर्थ्य भगवान दें हमें ना दें उससे मतलब नहीं है। एक व्यक्ति को भी आप हेल्प करेंगे इन कृष्णा स्पीच। आप आगे आ जाइए, इधर आगे बैठिए और इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, ईच वन प्रीच वन। जैसे आयुषी माता जी के अंतर्गत में भी सेवती है कि नहीं, तो आई थिंक यू मेकिंग श्योर कि जब कर रही है, 16 माला करती है कि नहीं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपसे छोटी हैं, आपको माल पता नहीं कैसे पहले करती थी, जब तक आपके संरक्षण में है यू शुड चैन हरे कृष्ण मंत्र। ये मेरे अपने ऑलरेडी, यू मस्ट बी टेकिंग केयर ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊं समझाऊं। जैसे सुभद्रा है, तो अब एक सुभद्रा मैंने मजाक कर रहा था कि आपके माता जी को लगे तो 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है एक लड़का है दोनों ही लोग उठते नहीं, तो ये आपका दायित्व है कि उन्हें उठाएं। जय पताका महाराज जी भी, परम पूज्य जय पताका महाराज जी का वक्तव्य है अपने डिसाइपल के प्रति, लेटर मेरे पास आया। वो बोले हमारे यहाँ लोकल अध्यक्ष है, वो देख नहीं रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं कि नहीं। तो कह रहे मैं उनको लेटर लिखूंगा, बोलूंगा कि क्यों नहीं देख रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? समझ रहे हैं? स्वयं हम भक्ति करके आदर्श प्रस्तुत करें और जो हमारे संरक्षण में हैं उनके पीछे लगें, अगर ऐसा कहा जाए, उनको हेल्प करें भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है, अब आपके यहाँ पे टेंपल प्रेसिडेंट घोषित हो चुके हैं, ठीक है, आपको अनुगत्य में रहना है, समझ गए ना? ठीक है। ए छाय गोसाई जार मुई तारदास, उसे अपने आचार्यों की उसे अपने आप को आचार्यों के दास का दास समझना चाहिए और इस भाव में से वैष्णव के समाज में रहना चाहिए। बारंबार मैं बात बोल रहा हूं, जिसको हम स्वामी मानते हैं उसको संतुष्ट करने की भावना होनी चाहिए। मैं बारंबार इस बात को रिपीट करता हूँ और हर दिन करता रहूंगा। 16 माला का जप और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो गुरु महाराज और प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए करना है, अच्छे से करना है, ये बात दिमाग में घुसा लेना है। कोई आपको बोल रहा है कि जाप सुबह मत करो या ठीक से मत करो इत्यादि इत्यादि, तो वंशा कल्पतरु करके किनारे हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? प्रभुपाद जी की आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, एकदम स्पष्ट बारंबार प्रभुपाद बोले हरे कृष्ण मंत्र, और ये बात आप बृहत भागवतामृत में भी देखेंगे। गोप कुमार के गुरुजी आते हैं जगन्नाथपुरी में और कहते हैं इस मंत्र को तुम हल्का मत लो, ये बहुत गुई है सेवा कृष्ण की। और यही बात हमने वहां सुना था ना, इति मंत्र अभिधाने ना मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम यजंत यजत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। जो व्यक्ति इस मंत्र के द्वारा भगवान का उपासना करता है, जिनकी मंत्र की मूर्ति नहीं है, मंत्र मूर्ति है और कोई प्राकृत मूर्ति नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान का यजन करके भगवान का सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, अर्थात हृदय में भगवान को देखेगा, और ऐसे भक्त के दर्शन से अन्य भी कृतार्थ हो जाएंगे। तो ये सब बातें समझने वाली है कि क्लियर प्रभुपाद से किससे प्रसन्न होंगे? हम स्वयं भक्ति अच्छे से करें और दूसरों को भी भक्ति करने में किसी तरह से सहायता करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद को बोलते हैं प्रीचिंग इज द इजी वे टू प्लीज कृष्णा, अट्रैक्ट कृष्ण अटेंशन। ठीक है, किंतु यदि कोई यह सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णवों की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। अब जरा समझिए इस बात को, वैष्णव अपराध है क्या? क्या गुरु जी चाहते हैं, और वैष्णव आगे छोड़िए, पहली बात आपकी गुरु महाराज या प्रभुपाद जी, दोनों बात, क्या वो चाहते हैं कि हम भक्तों के संग से दूर रहें, मन माने ढंग से भजन करें, अपने मन से करें? तो उनकी अवज्ञा करना ही वैष्णव अपराध है। पहली चीज तो ये समझ लेना होगा। वैष्णव अपराध का सोल्यूशन ये नहीं है कि हम वैष्णव से दूर रहें,
ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे, हमारे मित्र थे, और शादी कर लिए हैं, कौन बात है, शादी कर लिए। मैंने कहा मंदिर में दिखते नहीं, कहते हैं वैष्णव अपराध हो गया इसलिए हम दूर रहते हैं। तो महाराज जी बड़ा सुंदर उत्तर दिए, क्या आप में से कभी किसी को बिजली का करंट नहीं लगा? तो आपने बिजली का उपयोग करना बंद कर दिया ना। कि क्या चल रहा है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, तो बिजली का करंट क्यों लगा? ध्यान नहीं दिए। तो करंट लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली का उपयोग नहीं है, बिजली का उपयोग भी तो है। तो सीखें कि भक्तों की सेवा कैसे करें, भक्तों को सुखी कैसे करें। मेक सेंस भाई। जहां भक्तों का को दुख परेशान करने से हमारी भक्ति में ह्रास हो रहा है, तो उसका पॉजिटिव भी तो है कि भक्तों को सुखी करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? तो आपने देखा ना कैसे वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। नम्र भावना हो, हम भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हैं, ये भावना हो, और उस तरह समाज में रहे भक्तों की। दो बात एक क्लियर समझ में आ रहा है। वह एक तो यह है कि भक्तों के समाज में रहना, ये भक्तों का समाज ही एक बाढ़ की तरह है। बाढ़ मतलब समझते हैं आप लोग? बांध नहीं, बाढ़ मतलब हाँ, घेरा कह लीजिए, फेंस फेंस फेंस। तो आपने सुना था कल कि अगर जैसे लता उगती है तो बकरियां खाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। तो जब हम अभक्तों का संग करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो उनका वैष्णवों के प्रति, किसी भी भक्त के प्रति भौतिक धारणा होती है। उनका सम्मान नहीं करते, करते हैं बताइए भौतिकतावादी लोग। उनका संग करेंगे तो हमारी भी धारणा वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति भौतिकतावादी वाली हो जाएगी, फिर हम निंदा चालू कर देंगे। ये क्या विज्ञान समझ में आ रहा है आपको? जो अच्छे भक्त हैं वो वैष्णव की निंदा नहीं करते, तो उनके संग में रहेंगे तो हम निंदा निंदा से स्वाभाविक रूप से बच जाएंगे। जो भौतिकतावाद में लिप्त हैं, वो उनका नेगेटिव एटीट्यूड होगा ही वैष्णव के प्रति। वो कहां समझ पाएंगे कि एक नाम जप कर रहा है उसका भी सम्मान करना चाहिए। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? अपराध कैसे से बच सके? अच्छे भक्तों के संग में जो कृष्ण कथा करते हैं, प्रजल्प से दूर रहते हैं, स्वाभाविक रूप से हमसे दूर रहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भक्तों के समाज में रहें और नम्र भावना में रहें कि हम भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, सुखी करने के लिए। एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल। भक्तों को प्रसन्न करना है, बहुत सिंपल है। दिमाग अगर थोड़ा सा भी किसी के पास है तो इस बात को समझ सकता है कि बेवकूफी में हम निंदा कर रहे हैं। भक्ति विज्ञान महाराज भी बड़ा मजाक कर रहे थे, कह रहे हमको पता है कि भक्त अपराध खराब है, तुम करते क्यों हैं? कहते हैं अच्छा लगता है इसलिए। और हम मुझे राधा गोविंद महाराज कहते भाई कुछ लोगों के संग दिक्कत ये है कि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा भक्त माल ना करें, मतलब चार लोग की निंदा ना करें तो पछता नहीं खाना। और इसी परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते थे, ये तो मैं बोल ही रहा हूं इस तरह से कि भाई पहले भी बोल चुका हूं लेकिन बात बड़ी गंभीर है। कहते हैं माँ अपने बच्चे का मल हाथ से साफ करती है, जीभ से तो नहीं करती है। लेकिन जो व्यक्ति निंदा कर रहा है वह उस व्यक्ति के मल को अपनी जीभ से साफ कर रहा है। ये सब बारंबार सुनना है क्योंकि हम भूल जाते हैं सब बातों, और इससे हमारा नुकसान होता है भक्ति में। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, मन माने ढंग से चलना, विधि विधानों का त्याग कर देना, ये सब वैष्णव अपराध है। गुरु की अवज्ञा करके जीना। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि लीला में की जा चुकी है। विधि विधानों का परित्याग करके मन माने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़कर खंड खंड कर देता है। समझ में आया अब वैष्णव अपराध क्या होता है? मैं नहीं समझ रहा हूं कि यहाँ पे किसी भक्त को ये पता होगा ये डेफिनेशन। ध्यान दिए डेफिनेशन पे। विधि विधानों का परित्याग करके मन माने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़कर खंड खंड कर देता है। यानी कि भक्ति के विधि विधानों को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार उच्छृंखल व्यवहार करते हुए करना, ये गड़बड़। अच्छा ये बताइए कि होगा क्यों? ये होगा ये इसलिए जब सोचेगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे मंगल आरती जाने की क्या जरूरत, मुझे जब करने की क्या जरूरत, इत्यादि इत्यादि। जब इस प्रकार का व्यक्ति काम करेगा तो ये फिर यही तो अवज्ञा हुई ना गुरु की, बताइए। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है, मान लो कोई व्यक्ति वैष्णव समाज में रह रहा है और उससे गलती से अपराध हो जाते, तब उसे क्या करना चाहिए? बड़ा सुंदर एटीट्यूड है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि वैष्णव बड़े कृपालु होते हैं। वो जान रहे हैं नए भक्त को ट्रेनिंग देना मतलब जानवर को ट्रेनिंग देना।
नए भक्त को समझ में नहीं आता कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है, तो पहले से सहिष्णु होते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। कोई नया भक्त है, उसे कुछ नहीं पता है तो गलती तो करेगा ही, छोटा बच्चा तो कहीं भी टॉलरेट कर देता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनुगत तो होना चाहिए। प्रभु जी मुझसे गलती होगी, मुझे बताइए मैं कैसे इंप्रूव कर सकता, ये क्या भावना नहीं रख सकते हो? मूर्खता करना ये स्वाभाविक है, लेकिन ये मूर्खता ना करें कि नहीं हम तो मूर्खता कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, हम चले जाते हैं बाहर, क्योंकि संग के बिना हम नहीं रह सकते। डज इट मेक सेंस? और फिर जब हम भौतिकतावादी लोगों का संग करेंगे तो वो तो उनका तो नेगेटिव एटीट्यूड है वैष्णव के प्रति, तो हमारा वैसे बन जाएगा। क्या ये सूक्ष्म बात समझ पा रहे हैं? हम मूर्ख हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि हो सकते हैं, मूर्ख हम हैं, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो सुनते सुनते वो हमको सहन करते हैं। आप ही जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ये बड़ा विनोदपूर्ण है। राधे श्याम प्रभु परम पूज्य राधानाथ महाराज के पास गए और कुछ ब्रह्मचारी परेशान कर रहे होंगे, और ये समझ लीजिए कि हर आश्रम में, ये राधे श्याम प्रभु का बड़ा सुंदर वक्तव्य है कि किसी भी ब्रह्मचारी आश्रम में एक ब्रह्मचारी जरूर परेशान करेगा, वो साधना नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, वो इंचार्ज को सहिष्णु बनाने के लिए भगवान करते हैं। भगवान की व्यवस्था है, सब सब लोग करेंगे, एक आदमी नहीं करेगा। तो अब जो भी रहा हो, तो राधेश्याम प्रभु गए महाराज जी के पास और बोले महाराज जी हम कैसे, ये तो बड़ा भक्त बड़ा परेशान कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे ठीक से, इत्यादि इत्यादि। तो महाराज ने उनको थोड़ा सा नम्र बनाने के लिए कहा, नम्र तो है ही लेकिन महाराज थोड़ा मजाक में बोले, टॉलरेट देम एज आई एम टॉलरेटिंग यू। आप उनको इस प्रकार से सहन कीजिए जैसे मैं आपको सहन कर रहा हूं। अब देखिए राधेश्याम प्रभु शुद्ध भक्त हैं, महाराज तो मजाक में बोले इस प्रकार से, तो एकदम उनकी आंखें आंखें बड़ी करके, ओह आई थॉट आई हैव टू बी टॉलरेटेड सो मच। क्या मुझको इतना सहन किया जाना पड़ता है ऐसा करके? तो ये स्वाभाविक सी बात है। अपने बच्चों को सहन नहीं करते, बताइए, बच्चों को बाहर तो नहीं फेंक देते, ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं। बट ओनली थिंग इज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति आज्ञाकारी हो, अनुगत्य की भावना हो, सीखना चाहता हो, भक्ति में प्रगति करना चाहता हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी कहा जाता है कि आप आश्रम छोड़ के जाइए तो वहां पर अनुगत्य का अभाव देखा जाता है। अब देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि उसको गलती करने की वजह से निकालते हैं, एटलीस्ट मैंने कभी ऐसे नहीं कहा। जब मैं देख लेता हूं कि व्यक्ति अनुगत्य का भाव है, तब मैं कहता हूं आप फिर आप कहीं और आश्रम में जाइए। आपको श्रद्धा नहीं है अगर इंचार्ज के ऊपर या सीनियर भक्तों के ऊपर, फिर आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? आपको हंसी आएगी। एक व्यक्ति था, बाथरूम में मैं ब्रश करने गया, मुझसे बोलता है मैं यहाँ का गौशाला का इंचार्ज हूँ, मेरे साइन पे सबको मिलता है सामान, कहता है क्या आपने मेरा टूथपेस्ट चुराया है? तो मेरे साइन से उसको टूथपेस्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो अब अगर तो ये चीज हो जाती है कठिनाई में, ऐसे लोगों को मतलब ट्रेनिंग हम दे नहीं पाते। इसको ट्रेनिंग नहीं दी जा पाएगी, उसको उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको सम्मान सहित कहते हैं कि वो गेट नंबर 3 है, वहां से जहां पे आप जाना चाहे वाला दीजिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसको भक्त के रूप में सम्मान नहीं दे रहे। बहुत वैसे बातें पब्लिक में नहीं कहना चाहिए, एक्सपीरियंस है ये, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि किसी भक्त को कोई परेशानी है, कोई बीमार पड़ गया तो चलो बाहर निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होता, भक्त लोग नहीं करते। लेकिन जो सीखना ही नहीं चाहता है उसका क्या करेंगे बताइए? क्या इस बात की सूक्ष्मता को समझ रहे हैं? नम्र भावना से भक्तों के समाज में रहे, गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख हूं, इस स्वीकार करने में क्या दिक्कत, मैं मूर्ख हूं, मुझे बताइए मैं कैसे इंप्रूव करूं, क्या इसमें बोलने में क्या दिक्कत होती है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, एक है नहीं, ये चीज रहता है। तो अगर हम इस प्रकार से भक्तों का संग छोड़ देंगे तो फिर ये होगा, हमारी भक्ति लता मुरझा जाएगी, फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है। क्लियर समझ में आ रहा है वैष्णव अपराध क्या है? गुरु ने जो आज्ञा दी उसे करने का नहीं और अपने मन माने तरीके से जीवन व्यतीत करेगा, यह गुरु अवज्ञा कहलाती है। अतः भक्त को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़ना शुरू हो जाती है और उसके सारी पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती है। तो ये, आप एक बात हाथ खड़ा करिए, आप एक ये बताइए कि वैष्णव अपराध की ये डेफिनेशन कितने लोगों को यहाँ पता थी? मैंने बताया ना, बहुत सारे होता है कि भाई कहीं मान लो किसी भक्त के बीच में कोई छुटपुट हो गई, वैष्णव अपराध वैष्णव अपराध। भाई देखो आप साथ में रह रहे हो, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना ये स्वाभाविक सी बात है, आप में दोस्ती कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। और दूसरा बात और ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे बात आ रही है तो वैष्णव अपराध की, कि किसी की सेवा में बाधा मत डालिए, कभी ऐसा मत करना।
आप लोग बहुत अच्छे भक्त हो, इसलिए आपको कहने की जरूरत नहीं है, ना कोई जूम पे इस तरह से करता है। लेकिन फिर भी मैं एक मतलब इंस्ट्रक्शन देने के लिए कर रहा हूं, भाई अपनी माइंड योर ओन बिजनेस, इतना कर सकते हैं। जो सेवा आपको दी गई है उसे ठीक से कीजिए। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इस चक्कर में ना पड़े। सभी लोग हरि नाम जप कर रहे हैं, सब लोग शुद्धिकरण के लेवल पे हैं, एवरीबॉडी इज गेटिंग प्यूरिफाइड। जो उसके अथॉरिटी है उसको डील कर लेंगे। सबका रिपोर्ट देने का, आख्या लिखने का काम हमारा नहीं है। एक तो ये क्लियर समझ लेना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि कभी भी मन से भी किसी भक्त की सेवा में बाधा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या ये, वैसे तो मैं नहीं समझता कभी भी आप लोग ऐसा किए होंगे, और ऐसा कभी सोचेगा भी नहीं। जो अच्छा भक्त है वो तो दूसरों की भक्ति करके देखते हुए प्रसन्न हो जाएगा, है कि नहीं। भले वो उतना नहीं कर पा रहा, महाराज बात में बता रहे थे कि भक्ति समाज में द्वेष का कोई मतलब ही नहीं। अगर कोई 64 माला करता है, आप 16 करते हो, तो ये नहीं आता रे मैं तो 16 ही कर रहा हूँ, इसकी टांग खींचूं, इसकी माला चुरा लूं। ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। कम से कम इतना तो ग्रॉस नहीं होना चाहिए, ग्रॉस इतना कर नहीं कर रहा। अपितु ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भक्त के भजन में आप मदद कर रहे हो तो आपका भजन बढ़ता है। जैसे करुणा में तो सुंदर प्रसाद बनाते हैं, तो प्रसाद खा के भक्त उत्साहित होते हैं कि नहीं सेवा करने के लिए? नहीं होते हैं। दैट इज अ ग्रैंड फिनाइल। होल मॉर्निंग प्रोग्राम का ग्रैंड फिनाले तो वही है, बढ़िया प्रसाद। तो क्या ये भक्तों के भजन में मदद नहीं कर रहा? तो क्या उससे प्रभु जी का भजन नहीं बढ़ेगा? नहीं तो कैसे 2 बजे उठ जाते हैं रोज, बताइए, बुखार में भी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बाकी कहीं पे भी मान ले मैं कुछ प्रवचन कर रहा हूँ जिससे भक्तों को प्रेरणा मिले भक्ति करने में, तो उससे मेरी खुद की भक्ति बढ़ती है। तो ध्यान दें, वाणी से, शरीर से, मन से, किसी भी तरह से दूसरों के कल्याण के बारे में सोचिए, उनका भक्ति बढ़ जाए, ये भावना सोचिए। कभी नहीं सोचना चाहिए किसी तरह से किसी किसी भक्त की सेवा में नीचा हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा होता नहीं है। देख, लेकिन हरिदास ठाकुर जी सिंह देख ही चुके थे, रामचंद्र खान को क्या दिक्कत थी पंगे लेने के लिए? फालतू में पंगे लिए, फालतू में, द्वेष से। तो व्यक्ति को बचना चाहिए। तो अब एक भक्त प्रश्न भक्त कर रहे हैं कि यदि भक्ति शाश्वत है और भक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता, तो ये क्यों कह रहे हैं कि भक्ति लता उखड़ जाती है? देखिए, ये एक तरीका है कहने का कि भक्ति उखड़ जाती है, अर्थात इस जीवन में हो सकता है कि वह बहुत दूर हो जाए भक्तों के संग से। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि काफी जन्मों तक हो सकता है कि भक्ति लता वो ढकी रहे। ये सत्य बात है कि जो भी हरे कृष्णा किया है वह विफल नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब इसको इसके आड़ लेकर के व्यक्ति वैष्णव का अपराध क्यों करे, बताइए। भाई आप ये बताइए, आप किसी भी बिजली के उपकरण को चलाते हैं, क्या मन में ये भावना नहीं रहती कि इससे कहीं करंट ना लग जाए? अब बताइए क्यों? बिजली के उपकरण जब भी आप इस्तेमाल करते हो, यहां तक कि लैपटॉप का भी, एनीथिंग यू यूज, बिजली का कोई भी इस्तेमाल करंट उपकरण यूज करते हैं, तो जानते हैं इससे लाभ कैसे होगा, ये भी जानते हैं कि इससे करंट लग सकता है। इस पे एक और इंटरेस्टिंग बात थी, परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी से नेटवर्क प्रभु पूछे, महाराज जितने वैष्णव की सेवा करते हैं, कोई गुस्सा हो जाता है, कोई प्रसन्न हो जाता है, तो क्या करें? तो महाराज उत्तर दिए, भाई अब कुछ लोग गुस्सा तो हो ही जाएंगे, बाकी लोग प्रसन्न भी तो है। वो आपको आगे पढ़ेंगे। अब सबको तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे थे कि हमारी मानसिकता संतुष्ट करने की होनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कितना भी कुछ कर लो वो संतुष्ट नहीं होने वाले, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट जेन्युइन वैष्णव, कोई वाकई सच्चा वैष्णव है, तो आप कुछ थोड़ी सी भी सेवा करेंगे तो प्रसन्न हो जाता है। आपकी प्रसन्न करने की भावना है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। समझ रहे बात? प्रभुपाद जी जब कीर्तन कर रहे थे, गुरु महाराज बता रहे थे इसमें कि कीर्तन कर रहे थे टॉमस्किन स्क्वायर पार्क में, कोई व्यक्ति ऐसे बस नोटिस भी करता था कि यहाँ कुछ कीर्तन हो रहा है, तो प्रभुपाद जी उसको पूरा जीवन देने के लिए उत्सुक रहते थे। तो सच्चे वैष्णव तो किसी की थोड़ी सी भी सेवा को बहुत मानते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो कुछ झूठे वैष्णव भी होते, झूठे मतलब गर्भ में है, लेकिन कितना खिला लो पिला लो कभी संतुष्ट नहीं होने वाले, तो वो उनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। व्हाट यू कैन डू। और एक और बात बहुत सुंदर महाराज समझ में समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे, देखिए अगर आप सम्मान दे रहे हैं और कोई व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं है, तो उसको सम्मान दे दिया तो कोई नुकसान है?
मान लो कोई शुद्ध भक्त नहीं है और आपने मान लिया वो शुद्ध भक्त है, तो आपका क्या नुकसान होगा जरा बताइए। लेकिन अगर हमारी सम्मान देने की भावना नहीं है और जिसको सम्मान दिया जाना चाहिए उसको सम्मान नहीं दिया, तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। आज गुरु पूजा में ही मुझे बहुत सुंदर विचार आता है। कोई मैंने सुना कोई अन्य संस्था के लोग बोल रहे थे कि इस्कॉन के लोगों में सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी गुरु निष्ठा बहुत प्रबल है, श्रील प्रभुपाद जी के वचन में अटूट श्रद्धा है, और यही इस्कॉन की फ्लरिश करने का मुख्य कारण है। आप समझ रहे बात को। प्रभुपाद जी के वचन में खूब निष्ठा है, उनके उनके शिष्यों का निष्ठा है, और उनके द्वारा हम सभी की निष्ठा प्रभुपाद जी पे बहुत है। और फिर मुझे उससे में याद आ रहा था कि कैसे इंद्र का बृहस्पति के प्रति हल्का सा अपराध हो गया, सारा वैभव कम हो गया। यस्य देव पराभक्त श्लोक जानते हैं आप। तो ये हमने इस श्लोक में मैं थोड़ा थम के समझा रहा हूं। प्रभुपाद जी की बात में निष्ठा जो उन्हें प्रोसेस बताया है भक्ति का, उसमें करते रहें, एक जीवन समर्पित होकर करते रहें। उसको छोड़ना ये वैष्णव अपराध है, गुरु की अवज्ञा ये वैष्णव अपराध। और बाकी भक्त समाज में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत किच हो ही जाता है, उसको वंशा कल्पतरु कह करके प्रणाम करके सॉल्व कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर बर्तन भी साथ में रहते तो आवाज होती है, तो भक्त साथ में रहेंगे तो कुछ कुछ हो ही जाएगा। हाँ, एक और अच्छी बात है, यदि हम खुद साधना सेवा में फोकस रहते हैं तो झगड़े नहीं होते। और एक और बात है कि जब कृष्ण कथा भक्त लोग आपस में करते हैं तो प्रेम होता है, मेन बात तो ये है। तो बाकी दुर्गुण नहीं दिखते, ये मेन चीजें समझ नहीं पा रहे। अगर आप लोग आपस में कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो एक विशेष प्रकार का प्रेम जागृत होता है भक्तों के बीच में। तो सेवा करते समय भी वो प्रेम ड्राइव करेगा सेवा करते समय। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा हूँ। आपको लगता है मैं अथॉरिटी की तरह बर्ताव करता हूँ नटवर प्रभु? कभी लगा आपको मित्र की तरह करता हूँ कि नहीं? करना में प्रभु भी अथॉरिटी मानते जरूर है, लेकिन करना में प्रभु को लगता है कि अथॉरिटी की तरह बात कर आते हुए मित्र की तरह बात करते। इसीलिए मैं बारंबार बोलता हूँ कि हमको शाम को आना चाहिए, कृष्ण कथा करना चाहिए। बिकॉज ये अथॉरिटी और ये सब बड़ी, अब मैं शब्द बहुत ही डिस्टेंस करने वाली बात है। सही बात, एक फॉर्मल ना प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है उस तरह से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं अपने जीवन में देखा कि जिनके संग कृष्ण कथा करते हैं उनसे सहज प्रेम होता है। अब जब नहीं कृष्ण कथा करते तो दूर से हो यार, हरे कृष्ण ठीक है, हाँ प्रसाद स्वाभाविक है, सिर्फ नहीं लगता आपको? ये कैसा प्रेम है कि हम बात ही नहीं करना चाहते? बताओ। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो पति पत्नी का संबंध दे लीजिए। पत्नी सब कुछ करे, खाए पिलाए खिलाए सब कुछ करे, अब बात ना करे, बड़ा अजीब सा लगेगा। ये क्या बात है? ऐसे समाज में रहने का मतलब ही कहा जहां पे कृष्ण कथा न। आप सुन चुके हैं ना, गोस्वामी गण भजन करते तो शाम के समय रोज आकर हरि कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा, भगवान कृष्ण की कथा करते थे। सब सुन चुके हैं इतना। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि गुरु की बात को ना श्रवण करके अपने मन माने ढंग से जीना ये वैष्णव अपराध है, और इससे भक्ति छूट जाती। आप भागवत में प्रथम स्कंद में सुनेंगे कि एक बार व्यक्ति कृष्ण का कथा श्रवण करे और असत संग से दूर रहे तो वो कभी कृष्ण कथा को छोड़ नहीं सकता। ये वक्तव्य है प्रथम स्कंद में, आप देखिएगा। मैं श्लोक तभी याद नहीं आ रहा, वो आता है जब भगवान द्वारका हस्तिनापुर से निकल रहे होते तो वहां पे बोलते हैं कि एक बार भी अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कथा श्रवण करता है लेकिन अभक्तों के संग से दूर रहता है तो वह कृष्ण कथा को छोड़ नहीं सकता। तो फिर कृष्ण को कैसे छोड़ पाते जिनके संग खाया उन्होंने, खाना पीना किया करते थे हस्तिनापुर के लोग। तो इतना आकर्षक है। समझ रहे हैं बात को? असत्संग से दूर रहें तो उससे वैष्णव की प्रति भावना रहेगी। अच्छा, एक और बात समझ में आएगी, गुरु की अवज्ञा करेंगे क्यों, ये बता सकते हैं आप? गुरु की अवज्ञा क्यों करेगा व्यक्ति? खुद को श्रेष्ठ समझेगा, एक सही बात है, और गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं होगी, और मनमानी मनमानी क्यों करेगा? शास्त्र श्रवण नहीं करेगा। हाँ, ये भी सही है। एक मेरे मन में जो आ रहा है, मर्त बुद्धि, कि ये तो, अरे ये भी तो बाथरूम जाते हैं, इन्हें भी तो स्नान करना है, ये भी तो बुखार हो जाता तो दवा लेते हैं। तो जैसे ही मर्त बुद्धि होना शुरू हो गई तो फिर व्यक्ति अवज्ञा करना शुरू कर देगा। ये क्या जानते हैं? जैसे प्रभु जी ने बताया, मैं तो उनसे अधिक जानता हूं। अगर हम अनर्थों के कारण गुरु की आज्ञा कनिष्ठ अवस्था में नहीं पालन कर पा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो वैष्णव अपराध। बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं, देखिए इसमें भी अंतर बन गया। आप प्रयास कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, दैट इज अप्रिशिएटेड बाय एनी सीनियर, इज इट नॉट?
आप दूर की बात मत जाइए, आप खुद बताइए, अगर आप किसी भक्त को कल्टीवेट कर रहे हैं भक्ति में और वो प्रयास कर रहा है भक्ति करने का, तब भी गाली देंगे उसको कि तुम यार फालतू आदमी हो, ये वो। डांट कब पड़ती है? जब देखते हैं कि वो करना ही नहीं चाहता। वैसे वैसे अगर वो करना नहीं चाहता तो छोड़ दिया था, भाई तू अब नेक्स्ट लाइफ में आ गई। ऐसा भी करते हैं भक्त, ठीक है छोड़ दे, क्या तुम जो करना चाहते हो। लेकिन अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वह अपराध नहीं है। प्रभुपाद जी इसको बताते हैं इंग्लिश में भगवत गीता में, इवन इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स, एट लीस्ट ही शुड नॉट बी रिजेंटफुल टू फॉलोइंग। समझ आया? भले ही कोई नियम पालन ना कर पाए प्रारंभ में, लेकिन कम से कम नियम पालन करने के प्रति विरोध तो नहीं होना चाहिए। हमारे ग्रुप में बहुत से लोग मंगल आरती नहीं आ पाते जूम के ऊपर, लेकिन ये तो नहीं बोला मैं आऊंगा ही नहीं। आप कौन होते हैं बताने वाले? आपने मेरा टूथपेस्ट चुराया है whatever। तो ये भावना रखोगे तो फिर तो कृपा को खुद ही काट रहे हो ना। डजंट मेक सेंस। मर्द बुद्धि होना कि भाई ये क्या जानते हैं, हम ये मेरा खुद का अनुभव है। हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट आके मुझको ही शिक्षा देने लगे थे, प्रभु जी आप कमेंट्री से क्यों पढ़ा रहे हैं, किसी को तो पढ़ाना, ये सब पढ़ना तो अच्छा लगता नहीं है। अच्छी बात, अच्छा नहीं हुआ उनके संग। मैं ये नहीं, देखिए मैं वैष्णव हूं कि नहीं इसमें तो संदेह है, लेकिन ये एटीट्यूड ठीक नहीं है कि अब अपने ही टीचर को जाके उपदेश देना, ये चीज गलत बात। यू कैन ऑलवेज सजेस्ट, लेकिन इस प्रकार से नहीं बोलना चालू कर देना चाहिए कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। किसी को तो समझ में आ नहीं रहा है, अधिकार देखना चाहिए। ये वहां पे भी आप देखेंगे, मैं उस लेवल पे नहीं हूं, लेकिन बोल दामोदर पंडित महाप्रभु को सिखा रहे हैं, ये सब चीज ठीक नहीं है। जब हम ये सोचने लग जाए कि हमारी बुद्धि बहुत तेज है तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे ना मेरी बात? आप एक स्पॉट एग्जाम्पल लीजिए, अभी मैंने सत्यात्मक वाला श्लोक लिया था, वो सबसे ज्यादा लोग उसी को देख रहे हैं। सबसे कठिन श्लोक था वो, सत्यात्मकम सत्य परम इत्यादि। तो एक कुछ विदेश उद्देश्य लेके कोई व्यक्ति कुछ भक्त कर रहे हैं, उसको अपने किचमिच नहीं करना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिकल देखा। कभी हम जैसे एक बहुत अच्छी बात मारा, हाँ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे, आज तुम माला पकड़े हो और जो आदमी 40 साल से भजन कर रहा है उस पर तुम आक्षेप कर रहे हो मंगल आरती नहीं आया, तुम आज माला पकड़े हो। कभी आप समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति 40 साल भक्ति किया है, उसको क्या, वो भी निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से, उसको क्या अनुभव प्राप्त होंगे। आप सोच लो कि आपको कितने सारे अनुभव प्राप्त हैं, 40 साल के बाद कितना अनुभव प्राप्त होगा। ये मर्त बुद्धि कभी नहीं होनी। यही बात मेन चीज है, मर्त बुद्धि होना। ये तो ये भी बीमार पड़ते हैं इत्यादि इत्यादि। इसलिए अच्छा है जिनसे आपने दीक्षा ली है उनसे थोड़ा दूर रहिए, अगर योग्य नहीं है। कितने लोग इस प्रकार से गड़बड़ हो जाते हैं। पास में रह रहे एकदम अग्नि के समान है गुरु महाराज, पास में रह रहे अच्छी बात है, आप बिल्कुल आपका ज्ञान में नष्ट होगा, लेकिन जल भी सकते हैं। अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं कि सेवा करने के लिए उपस्थित ही नहीं हो, लेकिन बहुत सतर्क होकर के व्यक्ति को ग्रहण करना है इस बात। मेक सेंस? भाई बीमार कौन है? शरीर में, शरीर का धर्म तो रहेगा, बीमार इत्यादि रहेगा। इसीलिए रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, दृष्टवा स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषैर ना प्राकृत तुम्हें भक्त गुणस्य पश्येत गंगाम भसाम न खलु भूत बुद्ध फैन पंकेर ब्रह्मद्रवत्मपगच्छति निर्धर्म। कोई स्वभाववश या शरीर के दोषवश किसी वैष्णव में इस प्रकार का दोष बुद्धि करना ये गलत बात है। जैसे गंगा जी में भी कचरा आ जाता है, फिर भी हम गंगा जी को ब्रह्मद्रव मानते हैं, उसी प्रकार से एक वैष्णव जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनमें कोई बाह्य रूप से दोष दिख रहा है तो उसको दोष आपको देखना नहीं चाहिए। वो दोष भी दिख रहा है वो हमारी आंखों की दृष्टि से, गलत दृष्टि से। जो 100 बात की एक बात, गुरु में मर्त बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भगवान, अच्छा एक और बात समझ लीजिए, गुरु में मर्त बुद्धि कि ये मरणशील व्यक्ति हैं, जैसे अन्य लोग मर रहे हैं वो भी ईदो वैसे ही हैं, इनमें क्या है। एक बात महाराज खुद बता रहे थे प्रवचन में, एक व्यक्ति बोल रहा था महाराज के सामने, बोल रहा अरे गुरु है तो क्या कपाल पर चढ़ेंगे, ऐसा शब्द लोग बोल रहे हैं। तो बताइए गुरु गुरु महाराज बोले गुरु बनाया ही है कि ताकि कपाल पर चढ़े, आपको बताया कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, भक्ति तुम ठीक से करो, ये तो नहीं कर रहे। मेक सेंस? तो इस प्रकार से करने से व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है। ताते माली यत्न करी करे आवरणा अपराध हस्तिर छे न है गुदमम।
तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं, ताते माली यत्न करे, इसलिए अतः वो माली यत्न करके करे आवरण, मतलब उसके आसपास मेड़ मेड़ नहीं फेंस लगा देता है। अपराध हस्ती हस्ती ये न है उद्गम, जिससे अपराध रूपी हाथी उसमें ना घुस पाए। ये हमारा अनुभव है। कैसे इधर फार्म में गए थे तो वहां गेहूं बोआ है नहीं कि सुअर आकर खाना चालू कर दिया, सूंघ 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 के। कहाँ गेहूं का बीज देखा जाता था। तो फिर मेड़ बांधनी पड़ती है। मेड़ मतलब कांटे वाली फेंस। माली को चारों ओर बाढ़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर ना प्रवेश कर पाए। तात्पर्य, थोड़ा स्पीड कम कर दीजिएगा, ऐसे मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है। जब भक्ति लता बढ़ रही हो तब भक्त को उसके चारों ओर बाढ़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। कनिष्ठ भक्त की रक्षा शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करनी चाहिए। एकदम क्लियर है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने चारों ओर कांटे का तार लपेट रहेंगे, कोई भक्त पास में आए तो करंट लग जाए, नहीं। अच्छे भक्तों का संग। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट बहुत सिंपल है। कैसे वैष्णव समाज में बर्ताव करना चाहिए नए भक्त को नहीं पता है, तो सीखना पड़ेगा ना। सुभद्रा पैदा होते ही क्या बोलने लगी थी, तुलसी आरती गाने लगी थी। कोई नहीं गाता, हम में से कोई नहीं गा रहा था। तो बच्चा जिस प्रकार से बिल्कुल अबोध होता है, उसी प्रकार से नया व्यक्ति भी बिल्कुल अबोध होता है, उसे कुछ नहीं पता है। ये समझ रहे बात को। ये मैं आज एक्चुअली बोलने वाला था। इसे प्रेम कृष्ण प्रभु भी लोगों को कल्टीवेट कर रहे हैं और अन्य लोग भी जो कल्टीवेट कर रहे हैं। वस्तुतः आप एक व्यक्ति को जन्म दे रहे हैं अगर आप उनको प्रीचिंग कर रहे हैं, ये होता है। समझ रहे बात। आज भी एक भक्त नहीं आए सुबह जब मैं, तो मैं एक माता जी को बोला, वेयर इज योर किड, और तो उनकी शादी नहीं हुई, आपका बच्चा कहाँ है। अब ये क्या, ये प्रश्न क्या हुआ, प्रश्न ये हुआ, बोल भले उस व्यक्ति बच्चे की उम्र उनसे बड़ी है, लेकिन आपको फोन करिए, उनको 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 पूछिए कि भाई क्या बात है, क्यों जब में नहीं आए, क्या बात है। वो उनको महत्व नहीं समझ में आता है नए व्यक्ति को विधि विधानों का पालन करने के, लेकिन प्रेम से कैसे डांट के टपट के उसे समझाना पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है कि वह भक्ति की विधि विधानों का पालन करे। ये घेरा समझ में आ रहा है। और बाहर के लोग क्या बोलेंगे, क्या तुम अपना समय खराब कर रहे हो। थोड़ा सा भी आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए, बाहर के लोग पहले ही बोलना शुरू करते हैं कि नहीं करते। तुमको इसीलिए पढ़ाया था एमएससी, कहा गया एमएससी, एमएससी तुमको इसीलिए एमएससी पढ़ाया था कि हरे कृष्णा करो। तो जब आप ऐसा सुनेंगे तो कहते हाँ मुझे टाइम खराब कर रहा हूँ। क्या ये मन में होता हुआ देखते हैं कि नहीं। अभक्तों का संग करेंगे, वो बोलेंगे तुम तो अपना समय खराब कर रहे हो, तुरंत मन में आएगा, अरे हाँ मैं तो अपना समय खराब कर रहा हूँ, मुझे तो भौतिकता में अधिक लिप्त होना चाहिए। खा गई ना आपकी वो बकरी, खा गई ना आपकी उसको। यस। इससे प्रमत्त हाथी को भक्ति लता को उखाड़ फेंकने का अवसर नहीं मिल पाएगा। एक बात कभी कभी बड़ा गलत लोग करते हैं कि मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति किसी गुरु के आश्रय में है, उसी गुरु की निंदा उस शिष्य के सामने कर देते। बाबा रे बाबा, कितना बड़ा अपराध है। हमारे गुरु महाराज को बोल रहे थे कि देखिए श्रद्धा रूपी पेड़ को उगाने में हजारों साल लग सकते, कोई पेड़ उगाने में कितना समय लगता है, काटने में, उससे क्या लाभ हो जाएगा। ऐसे उसका भी हमेशा का नुकसान और तुम्हारा भी अपना अपना नुकसान तो है ही। एक अच्छे भक्त की शरण में वो है, उसको भ्रमित करना, उसकी श्रद्धा को काटना, ये कोई भगवान को प्रसन्न करने वाली कार्य नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी सेवा है भगवान की अगर हम किसी को भक्ति में श्रद्धा जागृत कराते हैं। और उसका अपोजिट ले लीजिए, भगवान का सबसे बड़ा अपराध है कि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति कर रहा है, उसकी श्रद्धा को काट देना। बहुत लोग ऐसा घूमते हैं, बहुत लोग घूमते हैं, कभी कभी वैष्णव वेश में भी घूमते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे लोगों से भी हमको सतर्क रहना होगा। अगर कोई आपके गुरु महाराज की निंदा कर रहा है, बस उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, बस शक्ल भी नहीं देखनी, हमें बात ही नहीं करनी उससे। इस मामले में बिल्कुल लाइन खींच दीजिए। इस श्रद्धा की माली हो या से ही बीज करे आरोप, कभी भी नहीं, शक्ल ही नहीं देखनी उस व्यक्ति की, बात ही नहीं करनी। ये पकड़ लीजिए कि वहीं आप कल्पना नहीं कर सकते, एक लाइन हमारी पूरी जिंदगी चेंज कर सकती है। बड़ा मुश्किल होता है श्रद्धा जागृत करना, और एक क्षण में खत्म हो सकती है। और अगर श्रद्धा, जैसे वो अभी डिस्कस किया ना, श्रद्धा कम हुई गुरु में, हमें करना ही नहीं है, हमें क्या जरूरत है जब करने की। ये बात ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं हो रहा है। एक बहुत अच्छा लड़का था भरतपुर में, खूब 16 माला बढ़िया से कर रहा था,
अब पता नहीं क्या दिमाग किसी ने घुमा दिया, कहीं और संप्रदाय में दीक्षा ले लिया। बहुत इस प्रकार से लोग भ्रमित करते थे। तो ये रक्षा इसीलिए श्रवण करना जरूरी थी। समझ रहे हैं आप? जब इस प्रकार से भक्तों के संग में रहेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। कभी कभी नए भक्त आते हैं, उनको बहुत जो बड़े सन्यासी हैं उनके बारे में पता नहीं होता है, हाँ, वो उनके बारे में कुछ बोलते हैं कुछ गलत। कोई नया भक्त आता है कि सीनियर भक्त के बारे में उसने कुछ सुन लिया है, तो उसको क्लैरिफाई करने की क्षमता है तो आप क्लैरिफाई कीजिए, और नहीं तो फिर डिस्कशन मत कीजिए। मेरे ही संग एक भक्त था, वो लगातार इस्कॉन की ये बात नेगेटिव, वो बात नेगेटिव बोलता था। मैंने उसे ब्लॉक ही कर दिया। मैंने कहा तुम भाई हमारे सामने सब चर्चा मत करो, तुम भगवान के बारे में पूछो, वो तत्व के बारे में पूछो। तुम निंदा ही हमेशा करते रहोगे। और वो खुद देख रहा था कि वो जप नहीं कर पा रहा था, उसकी वो एक माला जप नहीं कर पा रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हो सकता है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, व्यक्ति को फ्रीडम है, किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है। तो हमें कभी वो सब बातें पढ़नी भी नहीं चाहिए। जहर है वो, जहर एकदम। भक्ति आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। मैं जानबूझकर कठोर शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि इंटरनेट पर पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। उधर आंख भी मत डालिए, बस देखिए मत। मैं कभी नहीं पढ़ता, कदाचित सामने आएगा तुरंत बंद कर देता हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो भौतिकतावादी व्यक्ति एक वैष्णव को भौतिक दृष्टि से देख रहा है, जिसने पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित किया है। कुछ लोग समझ भी रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। तो कभी नहीं सुनना चाहिए ये सब, कभी भी नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल अपने गुरु महाराज और महाराज, गुरु महाराज के जो गुरु भाई इत्यादि हैं, उनके बारे में भी कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं केवल गुरु महाराज में श्रद्धा है और बाकी इसमें श्रद्धा नहीं है। ये प्लीज मेरी बात सुनिए। किसी भक्त के बारे में आपने झूठी बात भी नेगेटिव सुन ली ना, वो क्लास कितना भी बढ़िया दे, आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा। हमारे मन में नेगेटिव पकड़ने की बहुत ज्यादा शक्ति होती, पॉजिटिव नहीं पकड़ पाता। इसीलिए मैं थम के बार बार बोल रहा, नहीं तो सबका विश्वास टूटेगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। जब कोई अभक्तों की संगति करता है तो प्रमत्त हाथी खुला छूट जाता है। अपने मन से तो नहीं बोल रहा था ना मैं सारी बात। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है, उसकी श्रद्धा उसकी वाणी के द्वारा कान से हमारे कानों में प्रवेश करके हृदय में स्थानांतरित हो रही है। तो जो व्यक्ति भक्तों का हम संग करेंगे, उनसे बात सुनेंगे, तो उनको कहाँ हरिनाम में श्रद्धा है, उन्हें कहाँ भागवत में श्रद्धा है, वही चीज हमारे पास आ जाएगी। श्री चैतन्य, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना अपराध क्या है, कैसे क्लियर हो जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव का पहला कर्तव्य यह है कि वे अभक्तों की संगति त्याग दे। अब महाप्रभु ने बोला क्यों, ये सोचिए। क्योंकि ऐसा असत्संग हमको अच्छा लगता है। जो चीज अच्छी लगती है उसको त्यागना ज्यादा कठिन होता है। आप देखिए 16 माला जप करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन कुछ असत्संग है जिसको हर व्यक्ति त्यागना नहीं चाहता। तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रजल्प है, दुनिया की बातें बहुत सारी। और हम ये भी जानते हैं कि त्याग देते हैं, मान लो हफ्ते भर के लिए भी तुम्हारी भक्ति बढ़ जाती है, उत्साहित लगते हैं, फिर उसके बाद में प्रवृत्त हो जाते हैं। आपने देखा ये बात? ये संघर्ष चलता है, लेकिन कम से कम इतना विवेक रखना चाहिए कि किन चीजों को करने से हमारा भक्ति में नाश होता है। मेन बात है असत्संग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम संग करें और प्रभाव ना हो। जैसे मणि में, मणि समझ रहे, मणि में जो प्रकाश डालेंगे वही परावर्तित होगा, वही समझ लीजिए। जो प्रकाश डालेंगे वही परावर्तित होगा, परावर्तित समय रिफ्लेक्ट होगा। तो आप हम कहें कि हम संग करेंगे और उसके बाद कहें कि हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा होता नहीं। ये हमने अपनी आंखों से भक्तों को अपने हाथ से जाता हुआ देखा हूं। असत्संग करते करते ऐसा हो गया कि हम माला भी नहीं पकड़ते। मैं आंखों से देखा, मैं कहीं उधर प्रसाद लेने जा रहे थे ना, 9 बजे का समय होगा, वो व्यक्ति स्नान भी नहीं करके आया था, स्नान भी नहीं करके आया था। और मूल इसका कारण क्या था, वो कभी क्लास में नहीं आते थे, कोई भी क्लास में नहीं आते थे। तो क्लास में नहीं आएंगे तो गलती कहां से मालूम चलेगी। तो यहां आज क्लियर हो रहा है ना क्या अपराध है क्या नहीं है, सारा कुछ। और जो भी हमारे कंसेप्शन थे वह भी क्लियर, कि जो हम सोच रहे हैं इस प्रकार से। किंतु तथाकथित परिपक्व भक्त शुद्ध भक्तों की संगति छोड़कर बहुत बड़ा अपराध करता है। ये लाइन समझ में आई? तथाकथित। अब हमको वैष्णव संग जरूरत नहीं है, हम अपना भजन अपने आप।
अपनी कुटिया में। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे इस पे, कह रहे थे व्योमासुर वाली लीला में उसका वर्णन कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र मिल गया, मंगल आरती यानी क्या जरूरत है, ये सब नए भक्तों के लिए है। मंगल आरती जाओ, ये सब तो नए भक्तों के लिए कहते हैं। और ऐसे भक्तों को व्योमासुर जरूर पकड़ेगा, मतलब वही रूम में बंद हो जाएंगे, उठेंगे नहीं, मंगल आरती जब भी नहीं करेंगे, मंगल आरती भी नहीं करेंगे। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए, हमेशा भक्तों के संग रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। जीव सामाजिक प्राणी है, अतः यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति त्याग देता है तो वह अभक्तों की संगति करेगा ही, किसी न किसी जरूर बात करेगा। अभक्तों के संपर्क में आने से तथा अभक्तिमय कार्यों में व्यस्त रहने से तथा कथित परिपक्व भक्त प्रमत्त हाथी रूपी अपराध के प्रभाव में आ जाता है। बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर डेफिनेशन। ठीक है, मैं समझता नहीं, कुछ समझाने की जरूरत है। ऐसे अपराध से भक्ति लता में जो भी वृद्धि होती है वह तुरंत उन्मूलित हो जाती है, जड़ से उखड़ जाती है। अतः लता के चारों ओर बाड़ लगाकर अर्थात विधि विधानों का पालन करके तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। माली हैया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। इसमें ये कौन कौन माली होकर के कौन बाढ़ लगाता है बताइए? माली स्वयं लगाता है। अर्थात ये हमारा कर्तव्य है कि अभक्तों का संग हम ना करें। अच्छे अच्छे भक्तों को मैं नाम तो नहीं रखना चाहता, यहाँ पे रखूंगा भी नहीं, जो पूरा घर वैभव छोड़ करके भक्तों के संग में आए। और आप देखिए ना, आंखों से हमारे आश्रम में भक्तों को देखिए किस प्रकार से बड़े बड़ा घर छोड़ करके आए, संग का ध्यान नहीं रखा, अब प्रैक्टिकली भक्ति प्रैक्टिकली छोड़ ही दी, माला भी नहीं उठाया जाता। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि माया जानती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुबह बता रहा था, माया जानती है कि ये व्यक्ति हरे कृष्णा करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। आपसे ज्यादा माया जानती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि माया इस्कॉन डिवोटी है, इस्कॉन की डिवोटी हैं, वो हरे कृष्ण हरिदास ठाकुर जी की शिष्या है। तो ऐसी सेवा क्यों करती हैं? उनको सेवा दी गई है। उनको पता है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करेगा वो पक्का मुक्त हो जाए, तो वही चक्कर में है कि कैसे हरे कृष्ण ना करे बस। और भक्त संग में रहेंगे तो हरे कृष्णा करेंगे। दो चीजों को माया नहीं हरा सकती, एक है भगवान का नाम और भक्तों का संग। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए। और भक्तों का संग, अगर तो मूल बात है भक्तों का संग। अब भक्तों का संग रहेगा तो पूछेगा नहीं आपकी माला कहाँ है। आप भक्तों के संग आके बैठ गए, सब लोग जप कर रहे हैं, तो कोई पूछेगा नहीं आपकी माला कहाँ है। तो शर्म करके भी आदमी जप करेगा ना, है कि नहीं? तो ये स्थिति है। तो अगर इतना विवेक जागृत हो गया है कि बाढ़ है अच्छे भक्तों का संग और बकरी है अभक्त। बकरी नहीं समझना है, जो बकरी खा जाती है, लता को पूरा खा जाएगी सिर्फ, या बकरी कह लीजिए, हाथी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो ये बात हम आज सीख रहे हैं, इस प्रकार से भक्तों के संग में रह के भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई यह सोचता है, बड़ा ब्रिलियंट परपट है, यदि कोई यह सोचता है कि कृष्ण भावनामृत संग में अनेक अनेक झूठे भक्त या अभक्त हैं, फिर भी उसे संग से जुड़े रहना चाहिए। अब ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। ये भी संभावना है कि इस्कॉन में बहुत से लोग भक्ति में नहीं है, ये संभावना है। बहुत से लोग पैसे के लिए आकर्षित हो जाते हैं, यश के लिए कर रहे हैं, सच्चे भक्त ना भी हों, काफी सारे लोग ना भी हों और काफी लोग नहीं भी हैं। मैं इस्कॉन की निंदा नहीं कर रहा हूं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में होते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी नहीं है। एक ये इसलिए बहुत प्रासंगिक है कि एक व्यक्ति आ करके यही मुझसे बोलने लगे फलाने मंदिर में कोई भक्त शुद्ध नहीं है, फिर मैंने अपना चालू कर दिया, आप जानते हैं, दोष देना उनको। हमारे आश्रम में एक व्यक्ति नहीं है जो भौतिक इच्छा के प्रेरित होकर भगवान का नाम जप कर रहा हो। 18 के 18 कोई व्यक्ति को, एक व्यक्ति दिखा दीजिए हमारे
उद्धव कीर्ति प्रभु 60,000 रुपए पर डे की सैलरी। वो व्यक्ति देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कैसे रहते हैं वो, सिंपल एकदम, 3-4 बस धोती कुर्ता और सिंपल है कि नहीं, चटाई बिछा के सोते हैं। क्या जिस व्यक्ति की 60,000 रुपए पर डे की सैलरी है उसको आप बाध्य कर सकते हो चटाई पे सोएगा वो? और क्या मैंने मना किया कि बेड दे दूं? तो आप अब भी नहीं कहेंगे वो शुद्ध भक्त हैं? दशरथी प्रभु को नहीं देखते आप कैसे 14-14 घंटे जब कर लेते एक जगह बैठ करके? मैंने बहुत डांट लगाई, उन्होंने कहा ये तो हम लोग साधक है, नए नए भक्त है, बच्चे लोग हैं। और बाकी आप अन्य को देखिए, परम पूज्य जयप्रताप महाराज को, हमने कहा आपका गला काटेगा तो आप पुलिस की कंप्लेन करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने कहा उस भी व्यक्ति को महाराज दीक्षा दी है। तो मैंने कहा आपने कितने इस्कॉन व्यक्तियों का जो सैंपलिंग कर दिए टेस्ट किया आपने, सबको देख लिए आप। ये सत्य बात है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सत्य बात है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में सभी लोग कृष्ण भावनामृत के लिए नहीं है, सत्य बात है। प्रभुपाद जी पे तात्पर्य में लिखते हैं, कुछ लोग आते हैं, पैसा मिल गया फिर चले जाते। परम पूज्य राधारमण महाराज भी मैंने सुना भक्तों को बोल रहे थे, इस्कॉन में बहुत कुछ मिल जाएगा तुमको, पैसा मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण भक्ति चाहोगे तो कृष्ण मिलेंगे, इसमें इधर इधर फंस जाओगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति संग छोड़ के चला जाए। डजंट मेक सेंस। ऐसा नहीं कि कोई भक्ति कर ही नहीं रहा है, नहीं तो फिर इस्कॉन टिकी कैसे है बताइए, फिर प्रचार कैसे हो रहा है? वो डिपेंड ये करता है कि हम चाहते क्या है, ठीक है, हमारी इच्छा क्या है। यदि कोई यह सोचता है कि संघ के शुद्ध सदस्य शुद्ध भक्त नहीं है तो वह सीधे गुरु की संगति कर सकता है, और यदि कोई संदेह हो तो उसका निवारण गुरु से करवाना चाहिए। इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा। भाई आपको किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है, मान लो इतनी खराब बात है, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ तो है ना, क्या उनको नहीं पढ़ सकते? क्या उनसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते? लेकिन एक बात समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी एक संभावना प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है, अरे भाई जो व्यक्ति, सिंपल सी बात भी जो हनुमान जी ने बोली, हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने के लिए गए तो सुबह सुबह का समय था और राम राम की आवाज आई, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले कहीं कोई असुर तो नहीं जो माया कर रहा हो? तो बोले अगर शाम के समय राम राम कर रहा होता तो मान भी लेते कि माया कर रहा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में राम राम कर रहा है तो मतलब वो सच्चा भक्त ही होगा। फिर विभूषण जाकर के मैंने सुना दीक्षा देते हैं जो भी राम नाम। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रोज हरे कृष्ण मंत्र जाप कर रहा है वो चीटिंग नहीं कर सकता। चीटिंग करने वाला व्यक्ति नाम जप नहीं कर सकता। मेक सेंस? जो व्यक्ति गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है और प्रभुपाद ग्रंथ के अलावा कुछ आपको बाहर नहीं बता रहा है, तो उस पर विश्वास करने में क्या दिक्कत है? मेक सेंस? हम कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो आपने कभी सुना नहीं प्रभुपाद जी से, आचार्यों से, तो फिर आप कुछ संदेह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट बता रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। किंतु भगवान के पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन तथा विधि विधानों संबंधित गुरु के आदेशों का पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। केवल मनोकल्पना से उसका पतन होगा। मतलब हम खाली सोचते बैठे कि हम शुद्ध भक्त हो गए हैं तो उससे सोचने से नहीं चलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, नाम में कितनी रुचि है उससे समझ में आना चाहिए कि हम कितने एडवांस्ड हैं। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को नाम में रुचि, मेरे को अभी नहीं है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, व्हेन अ डिवोटी इज एक्चुअली एडवांस्ड, एक्चुअली वास्तविक एडवांस्ड, देन ही टेक्स प्लेजर इन चैंटिंग हरे कृष्णा। सिंपल। अभी समय लगेगा हमको, लेकिन अगर हमको नाम में रुचि हो रही है, और नाम में रुचि बिना गुरु की आज्ञा पालन करे कैसे होएगा बताइए? हो रही है तो हम प्रगतिशील भक्त हैं, प्रगति कर रहे हैं, प्रगति आप कह सकते हैं एडवांस डिवोटी। तो कल्पना करने की क्या जरूरत है इसमें? बुखार है तो खाना अच्छा नहीं लग रहा है, खाना अच्छा लग रहा है तो बुखार नहीं है। अभक्तों की यदि संगति करने से वह नियमों का उल्लंघन करता है जिससे उसका विनाश हो जाता है। फिर वही बात प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं, अभक्तों का संग करेंगे तो आपने देखा है कि तप करने के लिए भी उत्साह चाहिए कि हम जपेंगे, हम भागवत पढ़ेंगे, हम मंगल आरती जाएंगे ही, ये उत्साह होता है भक्त का। जहां भक्तों का संग करेंगे देखेंगे डाउन, अरे क्या करोगे जाके, कल चले जाना, रोज तो जा ही रहे हो, बोलते हैं कि नहीं? ये भावना। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह
जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। इसका चार्ज नहीं हो रहा है लैपटॉप का, ये डाउन हो रहा है। ऐसा ना हो कि ये क्लास के पहले ही अभी भी नहीं आया है तो कुछ कह दिए। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित 6 कार्यों में अत्यधिक लग जाता है तब उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि इसके अलावा 7वां कोई कारण नहीं है। तो अगर हम चाहें कि भक्ति में कैसे प्रगति हो तो बड़ा स्पष्ट ध्यान से सुनिए। आवश्यकता से अधिक भोजन करना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। इतना खाना कि हजम नहीं कर पाए, सोते ही रहेंगे। और अधिक धन इकट्ठा हो जाएगा तो सोचेंगे ये खा लें, तपस्या करने की क्या जरूरत है, ये खत्म है प्रभु। अब चार्ज नहीं, अभी बोल रहा है कि बहुत कम है बैटरी लाइफ। क्या कठिनाई आ रही है? क्लास बंद करने का पड़ने हो रहा है, कम से कम तात्पर्य तो करने दो। एनीवेज, जिन संसारी वस्तुओं को प्राप्त कर सकना अत्यंत कठिन हो उनके लिए अत्यधिक प्रयास करना। नाउ डिस्चार्ज। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम लोग भौतिकता में बहुत प्रयास करेंगे तो वो समय भक्ति के प्रयास में कम हो जाएगा कि नहीं? सिंपल सी बात। उसके लालयित नहीं होना, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। ठीक है, भजल शास्त्रों के विधि विधानों का पालन किसी आध्यात्मिक प्रगति के नहीं अपितु नाम के लिए करना या शास्त्रीय नियमों का निषेध करके मनमाने ढंग से कार्य करना। इसको भक्त लोग जानते हैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। नियम आग्रह शब्द दिख रहा है यहाँ पे, इसको 2 तरह से तोड़ सकते हैं, नियम प्लस अग्रह। अग्रह मतलब ग्रहण नहीं करना। तो अगर मंगल ऐसे नियम है मंगल आरती जाना, जप करना, उसको नहीं ग्रहण करना। और दूसरा है नियम आग्रह, मतलब भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए तो खूब आग्रह होना, लेकिन इधर कोई आग्रह ना हो। जाप करने के लिए भी आग्रह चाहिए ना कि मैं करूंगा मैं करूंगा। क्या है? यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो। आग्रह पूर्वक भजन करना होगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब भगवान में प्रेम होगा। धीरे डाले तरह से भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होएगा अपने को। तो ये बात बोल रहे हैं। इस पे अलग क्लास ही होगी, लेकिन अभी तो इतना ही सीख लीजिए। कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले संसारी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति करना। अब आप ये देखेंगे कि ये संस्कृत जो इसमें लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है जनसंगश्च। जनसंग हमारी भक्ति को डाउन करता है। और संग त्याग, अगले वाले श्लोक में लिखा संग त्याग, भक्त अभक्तों का संग त्याग हमारी भक्ति को बढ़ाता है। तो देखिए संग दोनों जगह आ गया कि नहीं, कितना महत्वपूर्ण है। भक्तों का अभक्तों का संग त्यागना ये भक्ति बढ़ाता है, और अभक्तों का संग करना ये भक्ति गिराता है। तो दोनों जगह ही अभक्तों का संग का की पॉइंट दिया जा रहा है। ठीक है, और यदि आपको भक्ति करने की वजह से अभक्तों का संग अच्छा नहीं लगता है तो आप ठीक हो रहे हैं। कभी कभी लोग इसमें भी घबरा जाते हैं, प्रभु जी अब हमारे मित्रों से हम बात नहीं कर पाते, तो अब इसका मतलब है कि आपकी बीमारी ठीक हो रही। ठीक है, भौतिक उपलब्धियों के लिए लोभ रखना, हम इस जगत में महान बन जाएं, इसे लोभ कहते हैं। भौतिक उपलब्धि का लोभ, उससे बचना चाहिए। उसके बाद एक और पढ़ सकते हैं, समय है। ये तो हो गया कि हमारी भक्ति लता बाहर से बच जाए। बहुत ध्यान से सुनिए, भक्ति लता का जो बाहरी खतरा है वो था बकरी वाला या हाथी वाला, उससे क्या बचाया? बाढ़। अब आंतरिक खतरे क्या है जरा देखिए। किंतु यदि लतार संगे उठ उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्य तार लेखा। किंतु यदि लतार संगे, यदि लता के संग में उठे उपशाखा, उपशाखा मतलब देखने में भक्ति जैसी लग रही है लेकिन वो भक्ति नहीं है। क्या है? भुक्ति मुक्ति वांछा, भोग की वांछा और मोक्ष की वांछा। भुक्ति मतलब भोग और मुक्ति मतलब मोक्ष। यह तो असंख्य तार लेखा, इसके असंख्य प्रकार हैं।
भोग के अन्य प्रकार हैं, अलग प्रकार के। मुक्ति तो एक ही प्रकार की होती है, ब्रह्म साहित्य की प्राप्ति करना। कभी पढ़ गए, कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छाओं तथा भौतिक जगत से मुक्ति की लालसा की अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती हैं। ऐसी अवांछित लताओं की किस्में असंख्य हैं और व्यक्ति को बड़ा सतर्क होना चाहिए इन लताओं को देखने में। कहीं मैं भक्ति प्रसिद्ध होने के लिए तो नहीं कर रहा। एक भक्त हैं जो 3 लाख नाम जप करते हैं और मुझे बता रहे थे कि उनको व्यक्ति बोला, अरे इतना जप करते हो, अब तक तो तुम्हें करोड़पति हो जाना चाहिए। हाँ, देख रहे हैं कैसे बकरियां घूमती हैं। 3 लाख नाम जप कर रहा है करोड़पति बनने के लिए। करोड़पति तो हम 16 माला से बन जाते हैं, इज इट नॉट? 16 माला करेंगे 1 साल में 1 करोड़ नाम हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन टेलिंग इट टू अ पर्सन हु चैंटिंग 3 लाख एवरी डे? कैसे पागल होते हैं लोग। बोलने से पहले साहस कितना हुआ देखो उस बंदे का। जो व्यक्ति पूरा दिन रात जप कर रहा है, उसको ये बोलना कि तुम करोड़पति हो गए होते, इतना नाम जप कर रहे हो। खैर प्रभु जी तो एडवांस डिवोटी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से लोग प्रभावित करते हैं। तो खाली कहने का आशय यह है कि ऐसा भी हो सकता है। हम नाम जप कर रहे हैं और अगर भोग की इच्छाएं, मोक्ष की इच्छाएं, तो भगवान तो कहेंगे अच्छा ले लो भाई। लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल तुलसी जी, भक्ति देवी तुलसी जी को उगा रहे हैं और साइड में अगर घास उग रहा है, तो हमको खुद ही देखना होगा कि ये तुलसी नहीं है, और जो हम पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, उसको ये पी जाएगी तो हमारी तुलसी ठीक से नहीं उगेगी। समझ में आ रहा है? तो उसको उखाड़ना शुरुआत से ही जरूरी है। यश की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, इत्यादि इत्यादि, पद की इच्छा, ये सब इच्छाएं अगर हैं, उनका उन्मूलन माली को स्वयं करना पड़ेगा। याद है, बाढ़ बाहर से, बाढ़ चलो अच्छा से बच गए आप, लेकिन आंतरिक रूप से जो इच्छाएं हैं वह सब। इस संबंध में भक्ति विज्ञान महाराज एक कथा बता रहे थे, असली घटना है, रशिया के एक भक्त की। वो बता रहे थे कि एक रशिया का भक्त बोला, मैंने एक बहुत अच्छा आर्मी का ऑफिसर बनने का प्रयास किया, मैं सबसे अच्छा कमांडो नहीं बन पाया। मैं बहुत अच्छा पति बनने का प्रयास किया, वह भी नहीं बन पाया। और भी बहुत सारे प्रयास किया, अच्छा बन जाऊं, सबसे अच्छा बन जाऊं, नहीं बन पाया। लेकिन जब मैं डिवोटी बना तो मैं सबसे अच्छा डिवोटी बन गया। कुछ समझ में आया? अन्य जगह जहां कुछ कमांडो बने, कुछ बने, तो वहां तो लोगों ने नहीं स्वीकार किया, लेकिन जब भक्ति करने लगे तो तुरंत प्रसिद्धि हो गई, सबसे अच्छे भक्त हैं। तो इसको विवेक की कैंची से काटते हुए चलिए। विवेक समझ रहे हैं? बाहर के लोग वो कुछ भी आपको किस भी नजर से देख रहे हैं, अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, कुछ भी है, सम्मान कर रहे हैं, कुछ भी, वट एवर। आ जाने तो अंदर आ जाने दीजिए। कमिंग टू हियर, दरवाजा बाहर खोल सकते हैं, लेट देम कम, दे वांट टू कम। एनीवेज, लेकिन खुद कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं शुद्ध भक्त हो गया हूं। शुद्ध भक्त कभी नहीं सोचते हैं कि हम शुद्ध भक्त हो गए। ठीक है? तो इस प्रकार की भावना करना कि मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं एडवांस्ड हो गया हूं, ये सब भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। या यश यश प्राप्ति इत्यादि के लिए भक्ति करना, ठीक है, ये सब अवांछित इच्छाएं हैं, इनका पोषण करने के लिए भजन नहीं करना चाहिए। निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा दियत उपशाखा गण। महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं, निषिद्धाचार मतलब ऐसा व्यवहार जो सिद्धि प्राप्ति करने के इच्छुक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। निषिद्ध मतलब ये चीज नहीं है और करना, ये गलत बात है। कूटी नाटी मतलब कूटनीति, डिप्लोमेसी, बोल रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव हिंसन, पशुओं या आत्मा की अनावश्यक हत्या। अनावश्यक इसलिए क्योंकि जगत में आप हिंसा को एकदम जीरो नहीं कर सकते। भाई आप झाड़ू मार रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ जीव मर जाते हैं, लेकिन एक आनंद लेने के लिए किसी जीव को दुख देना, यह सब अच्छी बात नहीं। तब देख रहे हैं कहां कहां से हमारी भक्ति डाउन होने के पॉइंट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, ये तो उपशाखा खंड। लाभ का मतलब होता है भौतिक दृष्टि के अनुसार लाभ। मैं भक्ति कर रहा हूं, उससे मुझे क्या मिलेगा? भक्ति हमारे लाभ के लिए है, क्या सुने थे? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। पूजा, भौतिक लोगों को संतुष्ट करके प्रतिष्ठा पाना, अरे ये तो बहुत होता है।
मैंने पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा गया, महाराज आपकी कथा में 500 लोग और उस फलाने व्यक्ति की कथा में 1 लाख लोग, ऐसा क्यों? तो स्पष्ट है, हम जनरंजन के लिए हैं कि कृष्ण रंजन के लिए हैं, देख लेना होगा। लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन उसमें कितने लोग भगवान के शुद्ध भक्त बन रहे हैं? प्रभुपाद जी बोलते थे कि लाखों तारे हों और एक चंद्रमा हो तो यहाँ पे चंद्रमा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही, बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, भगवान का शुद्ध भक्त बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कभी सोचना नहीं चाहिए कि यहाँ पे तारे कितने इकट्ठे हो गए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। और उन करोड़ों को से पूछो कि वही प्रश्न कर दो कि आज तुम कौन हो, भगवान कौन है, तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है, लाखों में कोई एक व्यक्ति भी उत्तर ठीक से नहीं दे पाएगा। ये मत सोचिए, मैं कई बार बोल चुका हूं, पार्थ के गांव में व्यक्ति 35 भागवत कथा करने के बाद भी डाउट में थे कि भगवान कौन है। 35 भागवत कथा, मैंने इसका, मेरा टीचर भी डाउट में होगा, टीचर भी डाउट में होगा। ये हमारा सोचिए ऐसा होता है। अभी एक और भी भक्त आए थे, वहीं उसी एरिया से आए, गिरधारी प्रभु के साथ में, उनकी माँ भी खूब, हाँ अभी भागवत कटाई मैंने फिर शुरू कर रही, मैंने कहा भगवान कौन है? हम शिव जी की पूजा करते तो तुम भागवत सुन क्या रही हो? देख रहे कितने ज्ञान में, और जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान में लीन हो जाना, यही है भागवत हमारी, मतलब उन लोगों की। ये क्या है? पति आदि क्या है? प्रतिष्ठा, चलो स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रतिष्ठा आदि मतलब बहुत जगत में कोई महान बन जाना, भक्ति कर रहा हूं लेकिन उसके द्वारा कुछ महान व्यक्ति बन जाऊं, ये सब उपशाखा है। उपशाखा मतलब समझ रहे हैं, वो वास्तविक भक्ति लता नहीं है, उस साइड में क्रीपर्स, क्या कहते हैं उसको, खरपतवार उग रही है, वो हमारी भक्ति लता को चोक कर देगी। भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं हैं, सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे लोगों के लिए निषिद्ध आचरण, कूटनीति, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, संसारिक पूजा तथा प्रतिष्ठा, ये सब अवांछित लता है। तो माली होइए का मतलब क्या है? इनको शुरुआत से उखाड़ कर फेंकते चले। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जो लोग पूर्ण बनने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं उनके लिए निश्चित आचार संहिता होती है, ये करना है, ये नहीं करना है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने अनुयायियों को परामर्श देते हैं कि वे मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध तथा नशा ना करें। बड़ा क्लियर है प्रभुपाद जी का वक्तव्य। जो इन कार्यों में लगे रहते हैं, क्या लिखा है, वे कभी पूर्ण नहीं बन सकते। अतः ये नियम उन लोगों के लिए हैं जो पूर्ण बनना और भगवत धाम लौट जाना चाहते हैं। वेरी क्लियर। कूटनाटी या कूटनीति कभी भी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती, यह शरीर या मन को भी तुष्ट नहीं कर सकती। दुष्ट मन सदैव शंकित रहता है, अतः हमारे व्यवहार हमेशा सीधे साधे तथा वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। यदि हम कूटनीति द्वारा या द्वैत भाव से लोगों के साथ आचरण करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। अब इसमें आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है या नहीं आ रहा, तो मैं खड़ा करता हूं, क्या वासुदेव जी ने कंस के संग कूटनीति करी या ना करी? आयुषी माता जी कह रहे नहीं करी। करी थी। कूटनीति आपको बाहर के लोगों के संग कभी कभी करनी पड़ सकती है, कृष्ण को बचाने के लिए करी। बोले सारे बच्चों को दे दूंगा जिनसे आप, अब याद आ रहा है वो संस्कृत क्या थी, जिससे आपको भय है, जिससे आपको भय नहीं है उनको दे दूंगा, लेकिन जिससे भय उसको नहीं दूंगा। लेकिन कंस को क्या सुनाई पड़ा, सबको दे दूंगा, जिससे आपको भय उसको दे दूंगा। याद आ रहा है आपको? अगर भागवत सुने हैं तो महाराज समझा रहे थे ना, पर मुझे राधाराम महाराज समझा रहे थे। और जब वही वासुदेव जी नंद महाराज से मिलते हैं जो भागवत पढ़ते हैं, वहां कूटनीति नहीं कर रहे। तो वैष्णवों के बीच में सरल हमको बर्ताव करना ही चाहिए, छल छिद्र नहीं होना चाहिए। लेकिन बाहर के लोगों की डीलिंग करते समय जो लोग इस प्रकार से धोखा करते हैं, मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कभी कभी उसको व्यवहार में सरलता त्यागनी पड़ती है, तो उसके लिए आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। सो बट इन जनरल वैष्णवों में ये भावना, बोल कुछ रहे हैं
और छुपा रहे अंदर, आप देखिए हृदय में एकदम एकदम असंतोष का निर्माण हो जाएगा। आपने महसूस किया इस बात को? छुपाना, घुमा फिरा के बताना, आप हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं हो सकते। किसी भक्त से संबंध अच्छा हो ही नहीं सकता जब हम घुमा फिरा करके ऐसे करके बात करें। इसका अर्थ नहीं कि हम कठोर बोलें, लेकिन जो बात है, क्या तत्व को यथावत हम प्रस्तुत नहीं कर सकते? क्या दिक्कत? ये आप देखिएगा किसी भी संबंध में, यथा भाई मंगल आरती नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, तो प्रभु जी आलस आ गया था कारण से मैं नहीं आ पाया। नहीं प्रभु जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे ये में दर्द है, मेरे वो है। झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ, पूरा मन अपवित्र हो जाता है। तो इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। ठीक है। निरीह पशुओं का वध निसंदेह उन पशुओं से ईर्ष्या के कारण किया जाता है। यह मनुष्य शरीर कृष्ण भावना को समझने, पर ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने के लिए मिला है। इस मनुष्य रूप से परब्रह्म को समझने का अवसर हर एक को मिलता है। मानव समाज के तथाकथित नेता मानव जीवन के असली उद्देश्य से अनजान होने के कारण आर्थिक विकास में लगे रहते हैं। यह प्रतिभ्रष्ट करने वाला है। हर राज्य तथा हर समाज आहार, निद्रा, स्वरक्षण तथा मैथुन के साधनों में सुधार लाने पर तुला हुआ है, किंतु यह मानव जीवन इन 4 पार्श्विक सिद्धांतों के लिए नहीं है। आहार, निद्रा, स्वरक्षण तथा मैथुन तो पशु जगत की समस्याएं हैं, जिनका हल पशुओं ने बिना किसी कठिनाई के कर लिया। ये सब जानते, इसको व्याख्या नहीं कर रहा। तो फिर मानव जीवन को इन समस्याओं से हल करने में इतना व्यस्त क्यों रहना चाहिए? कठिनाई तो यह है कि लोग इस सीधे साधे दर्शन को समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। वे सोचते हैं कि सभ्यता के विकास का अर्थ है अत्याधिक अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति। ऐसे कई धार्मिक प्रचारक हैं जिन्हें इसका पता नहीं कि जीवन की आखिरी समस्याओं का किस तरह समाधान किया जाए। वे भी लोगों को इंद्रिय तृप्ति के रूप में शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। यह भी जीव हिंसा ही है। ये लाइन समझ में आई? प्रभुपाद जी ने 2 अर्थ बताए हैं जीव हिंसा के। क्या समझा? एक पशुओं की हत्या करना, और दूसरा मानव जीवन जिसको प्राप्त है उसको भ्रमित कर देना पशुवत जीवन जीने के लिए, जिसके द्वारा वो भगवान की प्राप्ति कर सकता था वह न करके उसको दिग्भ्रमित करके केवल कहना कि बस भोग प्राप्ति में लगे रहो। तो यह भी एक जीव हिंसा है, और ये हम अपने बच्चों के संग भी कर सकते हैं, है कि नहीं? मतलब आप जो डिवोटी हैं तो वो तो जब डिवोटी बनाते ही हैं, जो लोग डिवोटी बन रहे हैं उनको भी बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि कम से कम भागवत में आए। अब सुभद्रा को सारी बात है ना समझ में आती है, आ जाती है समझ में, देखती तो है ना यार क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या भक्त बैठे हुए हैं कि नहीं। महाराज बता रहे थे कि इंग्लैंड गए क्लास देने के लिए भागवत, तो कुछ बच्चे पूरी कथा में बैठे। तो महाराज बाद में पूछे तुम्हें समझ में आ रहा था? कहते नहीं, लेकिन आपका एक्शन देख रहे थे। कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संस्कार तो बन रहा है ना। एकदम चुप बच्चे सुन रहे हैं, अपना जानते कान से स्पर्श हो रहा है। आपने आज देखा नहीं कि आज एक भक्त अपनी बच्ची को गो पूजा में लेके आए, तो कैसे वो स्वतः स्फूर्त भाव से नाचने लगी थी कीर्तन में। तो कीर्तन तो सभी बच्चों को, सभी जीव को अच्छा लगता है। संस्कार तो बन रहा है ना, गो पूजा हो रही, मेरे पापा जा रहे हैं, मेरी माँ प्रणाम कर रही, तो मैं भी प्रणाम करूं, है कि नहीं? ये रहा। तो भक्तों को बच्चों को या किसी को भी भक्ति का मौका ना देना, ये जीव हिंसा है। ठीक है। धर्म के प्रचारक असली ज्ञान न देकर जनता को भ्रमित करते हैं। जहां तक भौतिक लाभों का क्लियर समझ में आ रहा है जीव हिंसा, भक्ति से अलग करना लोग। जहां तक ऐसे बोला जा रहा है भागवत में कि जब कोई व्यक्ति अंधा है, ऋषभदेव बोलते हैं, और उसके सामने गड्ढे में गिरने वाला है, तो क्या जो ज्ञानी व्यक्ति उसको लात मारकर उसी गड्ढे में और गिराएगा? आप उत्तर दे रहे नहीं, यही मतलब पॉइंट है ना कि वो अबोध है, वो नहीं जान रहा, वो अंधा है, लेकिन हम उसको लात मारे मतलब प्रेरित करें, अरे भौर भौतिक भोग में आगे बढ़ो। तो ये सब बातें जीव हिंसा में आ जाएगी। जहां तक भौतिक प्रचार नहीं करना भी हिंसा है। अगर सामर्थ्य है कृष्ण के बारे में बोलने का तो बोलना चाहिए भाई। नहीं सामर्थ्य दिया एक अलग बात है, लेकिन सामर्थ्य है तो बोलना चाहिए। जहां तक भौतिक लाभों का संबंध है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मृत्यु के समय सारे लाभों से हाथ धोना होगा। ये बहुत अच्छा लाइन है। जिस जिस भौतिक वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण है उसको एक तुला में रख दीजिए, तुला मतलब समझना, एक साइड में रख दीजिए और इधर रख दीजिए मृत्यु, और फिर तोल लीजिए कि क्या वैल्यू है उसकी। तो प्रभु जी आज थोड़ा मर रहे हैं, आज मरने वाले हैं। हमको यमराज जी बोल दिए कि तुमको आज नहीं मारूंगा मैं, हमें लेटर मिल गया है,
बहुत अच्छी लाइन। दुर्भाग्यवश लोग ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद ही जीवन है, अतः संसारी लोग भौतिक धन संग्रह करने में जुटे रहकर समय बर्बाद करते रहते हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? मैं म्यूट तो नहीं हुआ? म्यूट तो नहीं हुआ ना? सब सुनाई पड़ रहा है ना? जिसे मृत्यु के समय छोड़ जाना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि धन मत कमाइए, लेकिन धन कमाने में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत न कर दें। ये सोचने वाली बात। ऐसे लाभ का कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता। क्या देख पा रहे हैं इसको? ऊपर जाइए, ऊपर से कहा? छत से? हाँ, ऊपर से देखिए अपने जीवन को, शाश्वत पर्सपेक्टिव से देखिए कि ये अगर हो सके तो जब आप वो पूरी सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें क्या से सुंदर तरीके से बुद्धिज्म को समझा रहे हैं। शाश्वत जीवन में क्या छोटा छोटा वस्तु प्राप्त हुआ, महान बने कि नहीं बने, यशस्वी बने कि नहीं बने, पैसा मिला कि नहीं मिला, इसका कोई प्रभाव नहीं। बड़ा सुंदर बात है। आज एक भक्त बोल रहे थे, मतलब दो बहनें हैं, एक धनवान है, एक धनवान नहीं है। धनवान नहीं है, वो सोचती हैं कि अरे मुझे तो कुछ नहीं मिला है, सब कुछ मेरी बहन को मिला है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन समय सबको बराबर मिला है, और जीव का साइज भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जाप करने का मौका सबको बराबर से दिया गया। यहाँ कोई भगवान भेदभाव देख रहे हैं? बताइए। ये लाइन अगर किसी को समझ में आएगा तो मूर्खता नहीं करेगा, 10-10 12-12 घंटे का काम नहीं करेगा अपने जीवन में। अरे प्रभु जी कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, म्यूट हो गया। देखो म्यूट तो नहीं हो गया? म्यूट हो गया? आप तो पास में बैठे हो, मैं जूम वालों की बात कर रहा हूँ। ऐसी बातें बोलता हूँ तो सब लोग सोचते हैं कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, तुमको सुनाई पड़ता है तो तुम कर लो, हमें प्रभु जी की बात सुनाई नहीं पड़ रही है। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप धन मत कमाइए, शरीर आवश्यक होता है धन, लेकिन केवल धन जी क्यों रहे हो भाई, ये सोच लेना चाहिए। बारंबार ये बात आ रही है। ठीक है, ऐसे लाभ का कोई शाश्वत मूल्य नहीं था। सोचिए, एक एक बार आपकी जो जीव से, जीव रूपी रॉकेट लॉन्चर से जब मिसाइलें दाग रहे हैं, हरे कृष्णा, ऐसे सोचा करिए, लगातार आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। और ये शब्द भागवत में, भगवत बाण, ये मंत्र जो है ये धनुष की तरह है, और जीव जो है उस तीर की तरह। तो बारंबार जब रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, सीधे कृष्ण के पास धूम बूम बूम बड़ा बड़ा हो रहा है। ये स्थिति है। उसका शाश्वत मूल्य, एक एक कृष्ण नाम का, एक एक कथा का, एक एक बार प्रसाद पाने का, हर कुछ जो कर रहे हैं वो शाश्वत लाभ है। तब बताइए कितनी एनर्जी लगानी चाहिए। ऐसे लाभ का कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता। इसी तरह संसारी लोगों द्वारा पूजित होना भी व्यर्थ है। ये तो समझ में आया ना? क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है। मान लो मैं पिछले जन्म में, मैं था नहीं, मुझे पता नहीं, पिछले जन्म में भारत का प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूं, उसे क्या मतलब है बताइए? मान लीजिए रहा भी तो क्या मतलब है जगत में महान बनने का? भौतिक पूजा तथा उपाधियां ऐसे अलंकरण हैं जिन्हें अगले शरीर तक नहीं ले जा सकता। समझ रहे हैं? जैसे तो माला पहना है सोने की, तो अब मर गया तो अगले जन्म में तो वो माला नहीं उसको मिलेगी। समझ रहे हैं? और इस जीवन में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाता था, कहते अगले जीवन में औरंगजेब कहाँ है इसमें बताइए? कुछ नहीं पता ना, कभी नहीं सोचते औरंगजेब कितना शक्तिशाली था। अब ना वो सिकंदर है और ना उसके, अब ना वो पुरंदर है और ना उसके हाथी है, अब ना वो सिकंदर है और ना उसके साथी है। बड़ा अच्छा भजन है। अब वो पुरंदर पोरस नहीं है, उसके हाथी कहाँ गए? सोचिए कितने कितने बड़े बड़े राजा हुए और सिकंदर भी गायब। तो ये बात द्वारा हमारा विवेक का निर्माण होता है कि इन चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या फायदा, ये भोग तो क्षणिक है, तुरंत गायब हो जाएंगे। मेक सेंस? अगले जीवन में सब कुछ भूल जाना पड़ता है। इस श्लोक में इन अवरोधों को अवांछित लताओं के रूप में वर्णित किया गया है। ये लताएं असली लता, भक्ति लता बीज के लिए अवरोध मात्र बनती हैं। अतएव इन अवांछित वस्तुओं से बचने का सावधानी से प्रयास करना चाहिए।
कभी कभी जब ये अवांछित लताएं भक्ति लता से लिपटी हुई होती हैं तो ये बिल्कुल भक्ति लता जैसी प्रतीत होती हैं, उसी आकार की तथा उसी जाति की, किंतु ऐसा होने पर भी वे उप शाखाएं कहलाती हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? इसे घटना सुनिए। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो कुछ लोग एक पेड़ की पूजा कर रहे थे और वो देखने में तुलसी जैसा लगता था। तो प्रभुपाद बोले ये क्या है? तो कह रहे तुलसी की बहन है। तो प्रभुपाद बोले वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिस्टर, वी आर इंटरेस्टेड इन तुलसी। तुलसी लेके आओ, हम तुलसी में हमारी रुचि है, उसकी बहन में नहीं। तुलसी होली बेसल बोलते हैं, ऐसे बेसिल का प्लांट भी होता है, मसाले में उपयोग होता है। तो उसी तरह समझ लेना चाहिए कि हम भक्ति कहीं यश इत्यादि की तो नहीं कर रहे हैं, तो विवेक होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि भक्ति कर रहे हैं तो यश इत्यादि प्राप्त होता है, लेकिन भक्त उसको अपने विवेक से काटता हुआ चलता है। विवेक समझ रहे हैं? इसके लिए हम भक्ति नहीं कर रहे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। शुद्ध भक्त भक्ति लता तथा भौतिक लता में अंतर कर सकता है, अतः वह उनकी पहचान करने में और उन्हें एक दूसरे से अलग रखने में सदैव सतर्क रहता है। अब इससे क्या नुकसान इत्यादि होता है हम कल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे बोलने में मुझे बहुत गले पे जोर पड़ रहा है। ऐसे बोलने में कल से क्लासरूम तैयार हो जाएगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा चैतन्य चेतामृत का प्रवचन, और आपकी भक्ति की लाभ भी इससे हो रहा होगा। कोई प्रश्न भक्तों के हैं? मैं उसको देख लेता हूँ, फिर रुक जाएंगे। Some devotees are proud of their abilities and consider other devotees inferior to them in knowledge, in playing instruments, and their guru is superior. Also, the institution from where he got spiritual knowledge is the best one, and no other can match their standard. These devotees are always puffed up from their background in bhakti, always glorify their institute and thinks others inferior. How to handle such devotees? Prabhuji, please clarify. देखिए, भक्त बोल रहे हैं कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में श्रेष्ठ हैं, उनके गुरु श्रेष्ठ है। मेरा वर्णन कर रहे हैं मुझे लग रहा है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब भी कोई भावना हो तो अब देखिए आपसे कोई श्रेष्ठ जरूर है। भाई मैं अगर कहूं कि मुझे थोड़ा बहुत शास्त्र ज्ञान है तो क्या है, अब मैं तो उनको देख लेता हूँ, परम पूज्य वंदना चंद महाराज को देख लेता हूँ, तो कितने जबरदस्त हैं शास्त्र में, और फिर भी कितने नम्र हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज शास्त्र में एकदम पारंगत हैं, फिर भी कितने नम्र हैं। तो जब भी कभी अहंकार आए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कभी लगे कुछ थोड़ा बहुत शास्त्र जानते हैं, तो अपने से श्रेष्ठ भक्तों को देख लीजिए, तब कहेंगे हम तो कुछ भी नहीं जानते, और उनका आचरण कितना सुंदर है। ठीक। अच्छा, दूसरा कहें कि इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, तो हम क्या इंस्ट्रूमेंट जानते हैं? अगर इंस्ट्रूमेंट बजाने का थोड़ा सा भी अहंकार है तो आप हमारे 24 आवर कीर्तन में चले जाइए, खुश हो जाएगा आपका अहंकार। हमें तो 2-3 करताल आ जाता है बजाना, बस पता नहीं क्या क्या बजा लेते हैं। तो जब भी अहंकार आते देखना हमसे श्रेष्ठ कोई है। और चलिए वो कुछ छोड़ दीजिए, गोलोक के पार्षद तो देख रहे हैं ना कि भगवान ने कितने प्रेमी है, हमारा कितना प्रेम है जरा भगवान से। जरा से कठिनाई आ जाएगी तो भक्ति डाउन हो जाएगी। तो देखना चाहिए ना अर्जुन का युधिष्ठिर महाराज से कितना बड़ा प्रेम है, इसीलिए भागवत सुनना चाहिए। तो समझना चाहिए हम तो कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए हमारे गुरु महाराज के शब्द है ये सुन। इफ यू हैव लिटिल बिट प्राइड ऑल्सो फॉर वॉट सर्विसेज यू आर डूइंग, यू हैव नो स्टैंडिंग इन वृंदावन। ये शब्द एग्जैक्ट है महाराज के, याद हो गए मेरे। यदि हमको अपने भजन का थोड़ा सा भी अहंकार है तो वृंदावन में हमारा कोई स्थान नहीं है। आपने प्रश्न ऐसा किया इसलिए मैं से बोल दे रहा हूं, क्या है हम लोग, क्या भजन किए हैं जरा बताइए। 16 माला भी हो जाती तो लगता वाह हम बड़े पहलवान हैं, है ना। हो गया आज। कहाँ रूप गोस्वामी जी का टेस्ट हरि नाम में बताइए। हमें लगता है कि ये जो मुख था वो भी दूसरे को दे देता अच्छा रहता। तो ये देखना चाहिए कि शुद्ध भक्तों का क्या अनुभव है भक्ति का और हमारा भी क्या है। तो हमेशा नम्रता बनी रहेगी, हमेशा कृपा प्रार्थना करते रहेंगे। कहाँ भागवत में क्या रुचि है हमारे, बताइए। एक श्लोक कहाँ समझ में आ रहा है बताइए। श्लोक याद ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये हमेशा देखना चाहिए कि हमसे कहीं श्रेष्ठ बहुत से भक्त हैं, तो अहंकार कोई स्कोप नहीं। ठीक है। अब अगर कोई कह रहा है कि हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं तुम्हारे गुरु से, तो फिर अब उस ऐसे भक्त से थोड़ा सा फॉर्मल रखना चाहिए। ठीक है, उसकी कनिष्ठ मानसिकता है। अगर वो श्रवण करेगा इस प्रकार से तो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि मुझे एक वैष्णव से अधिक प्रेरणा मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे वैष्णव शुद्ध नहीं है। डजंट मेक सेंस।
प्रभुपाद जी खुद बोले ना कि मैं ही अकेला शुद्ध भक्त नहीं हूं, वृंदावन में हजारों हैं, मैं केवल प्रीचिंग करने के लिए बाहर आया हूं। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुपाद केवल एकमात्र शुद्ध भक्त है, फिर हम अन्य वैष्णवों का अपराध करेंगे। प्रभुपाद ऐसा नहीं चाहते। हमारी प्रभुपाद जी पे पूर्ण निष्ठा है, प्रभुपाद जी का ही पालन करने वाले। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य वैष्णवों का हम अपराध करने का अधिकार मिल जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। ये प्रभुपाद जी को प्रसन्न भी नहीं करेगा। डज इट मेक सेंस? और ये हमारे गुरु महाराज को भी प्रसन्न नहीं करेगा। तो इसलिए ये ऐसे लोग अगर ऐसे हैं तो उनके श्रवण का भाव है एक, दूसरा जप ठीक से नहीं करते। अगर जप ठीक से करते हैं, हृदय शुद्ध होगा तो कभी आएगा ही नहीं भावना, कभी नहीं आते। अभक्तों के संग से दूर रहना चाहिए भक्ति में प्रगति के लिए। पर अगर घर में माता पिता ही अभक्त हो तो क्या करना चाहिए? उनके संग 24 घंटे दूर नहीं रह सकते। अच्छा प्रश्न है ये, मैं सोच ही रहा था प्रश्न आया क्यों नहीं। देखिए, संग होता कैसे? उपहार देना, उपहार लेना, अपने हृदय की बात कहना, हृदय की बात सुनना, और खाना देना, खाना। तो आप खाना बनाइए। प्रभु जी ये तो बहुत ज्यादा है, मुझ जैसी आलसी कौन खाना बनाने वाली है? एनीवेज, जिसने प्रश्न किया है वो थोड़ी आलसी है, खाना नहीं बनाते। खाना बनाओ और खिला दो। यू कैन गिव योर एसोसिएशन, नॉट टेक देयर एसोसिएशन। प्लस दूसरी बात ये भी है कि माँ भले ही भक्त ना हो लेकिन प्रेम तो है ना। आप कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? माता पिता जैसे प्रहलाद महाराज नहीं रह रहे थे हिरण्यकश्यप के साथ, लेकिन उनका हृदय उनसे कनेक्टेड नहीं था। इन द सेंस कि द्वेष नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। यहां तक कि षंड और अमर्क जो बोल रहे थे उसको यथावत बोलने में भी एक्सपर्ट थे, फर्स्ट आ रहे थे क्लास में, फिर भी नहीं स्वीकार करते। इसको समझिए गीता की बात से, जिस वस्तु में हमारी श्रद्धा नहीं होती उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। तो अगर आप बाह्य रूप से संग कर भी रहे हैं, उनकी बात श्रवण भी कर रहे हैं, और आपको श्रद्धा नहीं, आप विश्वास नहीं कर रहे, तो उसकी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। अभी तो आपने कूटनीति मना किया, कूटनीति भक्तों के संग नहीं करनी। अब भक्तों के संग हाँ ठीक है, ऐसे करना पड़ता है, करना ही पड़ता है कभी कभी। मान लो कि बॉस इस प्रकार के, तो आप उनको बोलेंगे क्या तुम 16 माला जप करते हो? तो अब जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं तो सबके बॉस 16 माला जप नहीं कर रहे हैं ना। तो समझ रहे हैं, बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार, तो फिर हमारे हम उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ यू सेल डायमंड्स यू कैनॉट एक्सपेक्ट, हाँ ठीक है। रिक्वेस्ट फ्रॉम भगवान श्री कृष्णा फॉर अनर्थ निवृत्ति विल बी काउंटेड एज अपराध, शुड बी डन और नॉट? ओ, कह रहे हैं भगवान से अगर हम प्रार्थना करें कि हमारे अपराधों को, हमारी अनर्थ निवृत्ति कर दे तो क्या अपराध होगा? क्या उत्तर है? अरे नहीं भाई, अभी तो हमारे गुरु महाराज की एक प्रार्थना बहुत सुंदर है, प्लीज ब्लेस मी विद अ प्योर हार्ट सो दैट माई सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। कृपया मेरे हृदय को शुद्ध कर दें ताकि मेरी सेवाएं आपको सुखी कर सकें। क्या अर्थ है? अन्याभिलाषिता शून्य। जितना मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा उतनी सेवाएं, मेरी सेवाएं कृष्ण को और अधिक प्रसन्न करेंगी। तो ये तो प्रार्थना करना ही चाहिए कि भगवान मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। ये तो आपको प्रबोधानंद सरस्वती जी की प्रार्थना है कि हे भगवान, मेरा हृदय तो हजारों वासनाओं की रज्जू से बंधा हुआ है, मैं आपको अपना हृदय नहीं दे पा रहा हूं, आप अपनी शक्ति से मेरे हृदय को अपनी तरफ खींचिए। एक जगह भक्त बोलते हैं कि भगवान, मेरे हृदय में बहुत अंधकार है और हम मक्खन चुराने के बाद आपको अंधकार वाले स्थान चाहिए होता छुपने के लिए, तो आप कृपया मेरे हृदय में छुप जाए। वहां बहुत अंधकार है, वहां कोई नहीं ढूंढेगा आप। ये तो प्रार्थना करना ही चाहिए। वी थिंक वी आर गॉड, वी शुड प्रे इन पीस। आई डोंट नो ये क्या कहना चाहते हैं, शाश्वत गोपाल है कि अमोक दृक है, मुझे पता नहीं। शाश्वत अंग्रेजी बोलता है। और कुछ यू हर्ड सम क्वेश्चन? ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और एक बात और भी मैं भक्तों से, हम व्यक्तिगत उनको बोल रहे हैं जो लोग भजन करते हैं, कभी भी आप कोई भक्ति कर रहे हैं, मान लो आपने कोई व्रत किया, तो हमेशा ये भावना रहनी चाहिए कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो। ये नहीं तो वह भी अहंकार को बढ़ाने वाली हो जाती है। ये भक्ति से उत्पन्न होने वाले अनर्थ है। आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमेशा नम्र भावना होनी चाहिए कि भगवान जो भी मैं कर पाया आप उससे प्रसन्न हो। आपके सामर्थ्य की वजह से मैं कुछ कर पाया, आपने सामर्थ्य दी, इसे बातें रहनी चाहिए। बाकी सब आगे चर्चा करते चलेंगे, इसमें समय लगेगा। आपको लगे प्रभु जी जल्दी क्लास हो जाना चाहिए था, लेकिन देखिए रूप गोस्वामी जी को शिक्षा 10 दिन मिली,
कम से कम 10 दिन तो क्लास होना चाहिए, वैसे तो मैं लग रहा है अधिक चल जाएगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी के बड़े सुंदर हैं और हमारी भक्ति के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप देखिए कि अपने हृदय में कौन सी सूक्ष्म इच्छाएं हैं जिनको उनको उन्होंने आपने करना है। स्वयं विचार कीजिए, भक्ति से चर्चा कर दिया और भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कीजिए। यहाँ रुकते हैं। श्रीमद श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री चैतन्य चरित